없어 매일매일 쪽쪽말로만 so good 뻔뻔해 no much late bang bang Don't talk about it be your body all you lose 욕심이 과해 always break it up it's your food 서두르지만 no hurries Anyway anyway 우린 다 이번 생은 처음이잖아 정답은 없어 원하니 그런 기대감 내려놔지면 누구니까 Quiet please be 한기 모드로 편히 앉아 불필요한 말 속으로 내가 원할 때만 같은 ooh yeah 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 바람은 와도 like Teddy bear Teddy bear Teddy bear Teddy bear 모두를 확실히 해 걱정이 아니면 잠깐 call it now call it now 질투일지도 몰라 잘하고 있는 건 나서 keep it down 네가 원하는 건 뭘까 Quiet please be 한기 모드로 편히 앉아 불필요한 말 속으로 내가 원할 때만 같은 ooh yeah 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 바람은 와도 like Teddy bear Teddy bear Teddy bear yeah Teddy bear मेरी आवाज़ आ रही है हाँ hear you. मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास वो लाइब्रेरी desktop- नहीं तुम्हारे पास डेस्कटॉप में नहीं था वो बंद है हाँ, संडे को see. नहीं तुम्हारे पास डेस्कटॉप में जिस तरह वो था क्या कहते हैं ये अ, हाँ
Hello everyone, Assalamu alaikum. क्या हाल है आपके? I'm Q as always, and with me is A. And today we are going to be talking about what the left is. What does it mean to be a progressive? How that's different from being a liberal, and in a conservative society that we grow up in, a lot of us at least, how does that compare to the politics of our parents and people around us? So, hello A, how's it going? हाँ I मैं चिल really कर रहा like हूँ the यार. news. What's up? Love the new studio. Thank you, thank you. Took a lot of blood, sweat, tears on my end. Nice, nice. I हाँ. really like the aesthetics. Brick wall, exposed brick wall. Cool, cool. Like I mean वो क्या कहते हैं, वो भी उसका भी है स्टूडियो ऐसा ही है ना, स्टीवन क्राउडर का. So I was like, exposed brick walls, yes. No, chalo. Interesting place to take inspiration from, but we'll take it from where we get it. Exactly. तो हाँ क्या कहते हैं हम लोग Okay, आज एक second before we हाँ. start, I think हमें acknowledge करना चाहिए कि कुछ दिन पहले कराची में काफी बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था कराची पुलिस चीफ के ऑफिस के ऊपर. तो prayers with the people there. I hope कि हम दोबारा 2008 से 2015 वाले एरा में ना चले जाएं. I hope the security situation deteriorate ना करे और जल्दी ही एक्शन ले लें इंस्टेड के इन फोर्सेस को अपीज ही करते रहें. I mean इसके भी इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा कंस्पिरेसी थीरीज फिरना शुरू हो गई हैं कि क्या सीन चल रहा है असल में पीछे से. बट लाइक हाँ एट द एंड ऑफ द डे इस तरह सोचना चाहिए कि लाइक कंस्पिरेसी थीरी चाहे हो ना हो, पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड पीपल वर इन्वॉल्व. हाँ. तो इनको एसेंशियली तौर पर लाइक क्या कहते हैं इनोसेंट लोगों को इस तरह लाइक दरमियान में इन्वॉल्व करना और उनके लाइक उनके बुरे सिचुएशन का फ़ायदा उठाना लाइक फॉर कंटेंट और क्लिक्स और इस तरह टाइप चीज़ें लाइक एडमोनिशेबल है काफ़ी हद तक. सही बात है. हमें फैक्ट्स यही पता है कि लोगों के ऊपर एक वायलेंट हमला हुआ है शहर के बीच में सबसे सिक्योर जगह के ऊपर ड्यूरिंग एन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसकी वजह से और भी डेंजरस हो जाता है और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं. एग्जैक्टली. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टेररिस्ट आउटफिट ने कबूल की है. आई गेस लेट्स लीव दिस डिस्कशन देयर क्योंकि आई फील लाइक इसके ऊपर काफ़ी अच्छे ओपिनियंस लोग दे चुके हैं. पर मैंने का एक्नॉलेज कर देते हैं बिकॉज इट्स समथिंग बिग. वेरी ट्रू ऐसा. पर हाँ, आई इंटरप्टेड यू, यू वर गोइंग टू से समथिंग. नहीं मैं बस वो कह रहा था कि हम लोग थोड़ा सा सम अप कर देते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे आज, एंड साथ में जो है कौन कौन सी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कशन में भी इन्वॉल्व करेंगे. तो आज हम लोग आई गेस थोड़ा सा बेबी से टॉपिक करेंगे, लाइक बेबी से इंट्रो करेंगे इनटू व्हाट द लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स होती क्या है, लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स क्या क्या फ़ायदे वगैरह लाइक दे सकती है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल डिस्कशन जो आजकल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली इन द क्या कहते हैं especially in the oversight of all of this political and turmoil जो आजकल चल रहा है. वेल पुट. ऑल्सो पर्सनली इससे पहले कि हम ज़्यादा डीप जाएं, मैं इसी बात में यकीन रखता हूँ कि वी शुड बी वेरी लोकल इन आवर पॉलिटिक्स और हमें सबसे ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए जिसके बारे में हमें पता और हम इन्वॉल्व हो. गिवन कि मैं मुल्क से बाहर हूँ काफ़ी देर से, इसलिए मैं फ़िलहाल डिस्कशन थोड़ी ब्रॉड रखूँगा और लाइक नेक्स्ट एपिसोड में हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेंगे इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर और जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स रही हैं. सो डोंट टेक दिस टू मीन के व्हाट यू शुड बिलीव इन व्हाट वर्क्स फॉर यू, पर let's start having a discussion, especially for people who aren't that well educated about progressive politics and what it means, where it leads, etc. वेरी ट्रू ऐसा. लाइक मैं स्पेशली तौर पर इस बात से बहुत ज़्यादा डीपली डिसल्यूजन हो चुका हूँ कि लाइक बड़े स्कोप के ऊपर लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स को इंस्टेट करना या इंश्राइन करना इन लेजिस्लेशन, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है. मगर क्या कहते हैं थिंग्स जो बेहतर की जा सकती हैं वो ये है कि हम लोग लोकल लेवल से शुरू करें एंड देन उस इम्पैक्ट्स को बाहर लाइक ईज आउट करते जाएं टुवर्ड्स लाइक क्या कहते हैं ग्रास रूट लेवल्स पे एसेंशियली तौर पर एक्सेप्टेंस होगी तो फिर ऊपर लेवल चेंजेस आएंगे, नॉट लाइक टॉप डाउन एसेंशियली तौर पर.
although तुम्हारे I would counter your opinion with the fact कि हमारे पास weekends हैं, ये इसीलिए हैं क्योंकि लोगों ने बहुत मेहनत की थी लेबर के लिए राइट्स जीतने के लिए, वरना if the ruling class had it, हम 24 घंटे काम कर रहे होते from the age of 10 basically. हाँ, that's very true. I mean, like क्या कहते हैं, leftist politics ने enable किया है कि वो क्या कहते हैं, hello Myla. And क्या कहते हैं, I'm not sure if Hazim is here right now, but hopefully if he is, he can like say it in chat. But हाँ, क्या कहते हैं, other than that मैं कह रहा था कि like leftist politics ने enable किया है हम लोग को essentially तौर पर having weekends, age on क्या कहते हैं, age restrictions on job in labor, child labor को reduce करना, and साथ में like क्या कहते हैं, it's like the more polite like हम लोग हमेशा जो है ना चीज़ एक भूल जाते होते हैं कि लेबर यूनियंस और ये सारी जो चीज़ें हमने जो पिछले एपिसोड में भी हमारे आई थिंक तीसरे एपिसोड में बात की थी, वो एक एसेंशियली तौर पर वाज लाइक अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम जो एसेंशियली तौर पर पहले फेस करते थे कि वर्कर्स वगैरह जो है ना वो एसेंशियली तौर पर नाइसली एंड पोलाइटली तरीक़ों से लाइक क्या कहते हैं जाते होते थे, अब लाइक वो जाते हैं अब आजकल टू टॉक टू देयर मैनेजर्स एंड टॉक टू देयर द पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ द लेबर और उनको कन्विंस करना टू गिव देम बेटर कंडीशंस वर्सेस बिफोर जिधर हम लोग फैक्ट्रियां जला देते थे और वर्कर्स को मार देते होते थे. वर्कर्स को नहीं, ओनर्स को. सॉरी हाँ, ओनर्स को मार देते होते थे. वर्कर्स को मारना तो पहले से ही कैपिटलिस्ट कर रहे हैं. और also before we begin, good news, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट वर्कर्स यूनियन ने एक सिग्निफिकेंट पे रेज सिक्योर कर ली. लाइक दे वर फाइटिंग फॉर अ ईयर फॉर $21 per hour फॉर स्टूडेंट वर्कर्स जो डाइनिंग हॉल्स में काम करते हैं पार्ट टाइम. और डार्टमouth उन्हें स्टाइमी कर रहा था उनकी नेगोशिएशंस को, पर दे थ्रेटन टू स्ट्राइक ओवर द नेक्स्ट वीक. लाइक almost 99% of the members of the union voted to strike, and like last moment Dartmouth said okay, take the pay raise. So organizing works. हाँ वैसे organizing does work, मगर आखिर में जाके जो है like how you want to organize and किस तरह से organize किया जा सकता है वो हम लोग एक further episode इंशाल्लाह करेंगे, most probably with one of the organizers जो यहाँ पे कासिम के साथ अभी काम कर रहा है. वो most probably podcast जो है English में होगा unfortunately, मगर there's not like you can always take away lessons from what's going on in other parts of the world. हाँ, I mean students हैं हम भी, पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हक ही नहीं है ऑर्गेनाइज करने का. But let's begin. हम पहले बात करते हैं what are progressive politics. We'll give you some examples of the movements जो कि prominent हैं काफ़ी पाकिस्तान में. Of course it's not an exhaustive list or a historical list क्योंकि a lot of the movements that began merged into others, but they're still going. Then we'll talk about what the concrete demands are, like what do people want when they form these parties and do these protests. And then we'll talk about some of the challenges to progressive politics within Pakistan. We're hoping कि like halfway through हमारी ये discussion हो जाएगी, फिर हम अपना experience बताएंगे. I know एक और मेरा थोड़ा different background है जिससे हम approach करते हैं चीज़ों को, तो maybe some of you can relate to our experiences. Oh हाँ, also chat do mention if the background music is too loud, वरना हम लोग उसको थोड़ा सा और ऊंच नीच कर लेंगे जैसा करना है. Yes. So what are progressive politics? So just the dry definition, it's political action that can improve human societies. It involves having social policies, collective action, either on the behest of the state or organizing within a society to materially improve the situation of the people living in that society. Now, it's a huge spectrum of political ideas, and it wouldn't do justice to them to put them all under the same label. But when we say something is progressive, we're comparing it to something that's conservative, that wants to uphold the societal order. It can be a caste system, it can be a economic class situation that people want to uphold. So that's what we are comparing it with. On the progressive side of politics, the most the most prominent movements in history have been the communist movement. There have been socialist movements.
and less prominently, there have been anarchic movements which also introduce new forms of organizing society. But in सबके core के ऊपर, okay, they're saying they can't hear because of the music, so maybe turn it down a bit. Achha, she's just saying she can't hear the background music. I think I fixed it. Maybe, Oh, I'm okay. not sure. Haan. Sorry. Either way, moving on. Sorry, Okay, okay, I can't read English. Huh. क्या कहते हैं? हाँ. So, underlying all of this is the recognition that there are structures that perpetuate human suffering and exploitation. And it also often runs counter to a lot of ideas we grew up with of nationalism, of religion, of capitalism, and it seeks to show you that these a lot of the suffering that we see among people in our society is a feature and not a bug, and the current system can't go on without this, right? So, what are some of the flagship things that progressive politics produces are trade unions, labor unions, student unions, political parties that want to get into positions of political power to make policy changes, be it for increasing participation of women in the public domain, for redistributing wealth through higher taxes, basic incomes, just increasing public transport, right? Using state resources to provide resources to the masses and redistributing the wealth. Essentially तौर पे तुम ये इस पे boil down कर सकते हो ना कि like progressive politics जो है ना they have always mattered more about जो material conditions essentially तौर पर face कर रहे होते हैं majority populace को versus improving those material conditions versus like क्या कहते हैं working in a more proactive manner towards helping the elite. तुम ये simply इसके ऊपर boil down कर सकते हो ना? Yep. जो पहले से in power Perfectly. थे उनको essentially तौर पर क्या कहते हैं उनके पावर को थोड़ा सा लिमिट और इंजेक्ट करना है, उसको रेगुलेट करना, एंड साथ में जो है वो लाइक जो मेजॉरिटी पॉपुलेस के जो मटेरियल कंडीशंस हैं उनको essentially तौर पर इम्प्रूव करना. तो exactly, or like these movements can be peaceful, they can be violent. It's not to say मतलब इसमें भी कोई एक तरीका तो नहीं ना होता. काफी बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया में थी, it was a very violent and bloody revolution. But on the other hand, Scandinavian countries ने काफी socialist policies adopt कर ली without having to go through that cycle of violence as well. So we would call them more of a socialist country, which जो फिर भी capitalist ने, लेकिन they commit a lot of resources and policy to helping out the lowest common denominator. हाँ, I mean क्या कहते हैं when you look at essentially तौर पर like Scandinavian countries आजकल जो हैं like लोग कहते हैं कि like you know welfare states जो हैं वो essentially तौर पर is like the ideal paradigm जो essentially तौर पर achieve करना चाहिए यहाँ पे किसी भी like वो capitalist essentially तौर पर understanding या institution को like that is the end point जो हम लोग को करना चाहिए with robust social safety nets and then साथ में जो है capitalist market forces जो हैं बाकी सारा कुछ economy को guide करें. तो like leftist जब हम लोग politics को थोड़ा सा देखते हैं like मैं कहता हूँ like मेरे जो idea of leftism जो है ना या जो leftist essentially तौर पर policies जो है वो 3 जगहों में break down करती हैं. One is essentially तौर पर leftist politics, 2 is like the leftist economics, and then leftist social policies. Like this is how I essentially तौर पर see leftists, like leftist movements. So like हाँ you have at least 2 out of 3 in those in socialist क्या कहते हैं socialist welfare countries like the Scandinavian countries like Canada, like Australia and others like that. मगर बात ये है कि you don't have the third thing जो दरमियान में होता है कि leftist economics जो है वो essentially तौर पर to the wayside place किया जाता है. तो मेरे opinion के अंदर अब मैं like कुछ कह नहीं सकता like कोई concretely नहीं कह सकता इसके बारे में, मगर मेरे ओपिनियन के अंदर जो है वो ये है कि essentially तौर पर लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स वगैरह जो है सॉरी लेफ्टिस्ट इकोनॉमिक लाइक वो फोर्सेस जो है वो उनको इंट्रोड्यूस करना और उनको लेके आना जो है ना वो आई थिंक मेन एम होना चाहिए, एंड देन दैट शुड essentially तौर पर इम्प्रूव लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो लेफ्टिस्ट लाइक सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह जो फेस किए जाते हैं.
एंड दूसरी जो एक बात है वो ये है कि क्या कहते हैं a lot of these social policies जो अभी enact की गई हैं in these क्या कहते हैं Scandinavian countries, ये essentially तौर पे कैपिटलिज्म के ऊपर एक बैंडेड प्लेस करने के बराबर का हिसाब है एंड हाँ, ज़्यादा और ये बैंडेड भी जो है ये नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है. हाँ कनाडा के अंदर भी अल्बर्टा की ऑयल फील्ड्स हैं जो फंड करती हैं एक रोबस्ट सोशल नॉट इवन सेफ्टी दैट नेट लाइक को. नॉर्दर्न नेदरलैंड्स के नॉर्दर्न आई थिंक पॉलिटिक्स ही है कौन सा सी उनका पड़ता है well जो नॉर्दर्न Yes. एसेंशियली तौर पर आर्कटिक के अंदर जो है दे हैव लाइक मैसिव वहाँ पे लाइक ऑयल वेल्स एंड मैसिव गैस वेल्स वहाँ पे जो एसेंशियली तौर पे सारी Exactly. चीज़ें उनको फंड कर रही हैं इन सोशल वेलफेयर पॉलिसीज को. तो यू कैंट हाउ लॉन्ग वुड दिस बी सस्टेनेबल इफ दोज थिंग्स एसेंशियली तौर पर रन आउट या वी से शिफ्टेड ओवर टू क्या कहते हैं लाइक फॉसल फ्यूल अगर इवेंचुअली फेज आउट हो जाए तो ये भी चीज़ें फेज आउट हो जाएंगी एंड देन यू एंड अप विद social welfare systems जो essentially तौर पर like with no robust foundations underneath it and then वो collapse करेंगे. Exactly. So like we said, unions, political parties, and one of the most important ones, women rights movements, like ये सबसे prominent रही हैं historically progressive movements जिन्होंने actually concrete results दिखाए हैं. Universal right to vote जिस तरह अमेरिका में है, that was a very progressive policy with all its failings. और वो औरतों ने ऑर्गेनाइज करके आपस में फोर्स किया पॉलिसी मेकर्स टू मेक दैट चेंज. तो व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ द पार्टीज आजकल पाकिस्तान में जो सबसे एक्टिव हैं? देयर इज हकूक खल्क मूवमेंट जिसमें अमार अली जान है, अवामी वर्कर्स पार्टी विद सज्जाद राइट. I think so. मैं pull up कर देता हूँ. मजदूर किसान पार्टी who तैमूर रहमान talks about a lot. Aurat March, I'm sure a lot of you have been to one of the Aurat marches. मैं हूँ नहीं जब से ये ज़्यादा prominent हुई हैं, और जब मैं था तब मैं weird होता था थोड़ा, तो मैं जाता नहीं था. In the past, Ziaul Haq के era के अंदर there was the Women's Action Forum which like did a lot to publicly oppose the Hudud ordinances that Zia introduced. So like not an exhaustive list, but these are some of the parties, and like they're not just like सिर्फ name or ideology में नहीं है. They actually do work. They have campaigns to raise awareness about women's rights. They fight elections on the union council level. Even they do it on the national level, even though they don't win a lot of votes. For the flood relief, they did a lot of effort. So a lot of these parties are new. They're small. Their support base isn't that big yet, but they are doing direct action and raising public awareness about people's rights. About women's issues, about labor rights. So there is a lot of activity going on, and it didn't just start. I mean, this has been going on since before independence. I mean the communist movement and like क्या कहते हैं इस तरह की जो like left socialist parties वगैरह जो हैं पाकिस्तान के अंदर काफ़ी presence रखी रही हैं. I mean PPP itself like believe it or not used to be a socialist party previous like history Yes. के अंदर. मगर बात ये है कि उसको भुट्टो ने essentially तौर पर थोड़ा सा अपने मीन्स के लिए या अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ज़्यादा जो है वो यूसर्प कर लिया था. बट besides that fact, like it started off initially तौर पर as one of the brainchilds of a socialist party, of having a socialist party. एंड साथ में जो है क्या कहते हैं बाकी जो तुमने मेंशन किया मजदूर किसान पार्टी और ये जो बाकी सारे भी जो थे आज़ादी पार्टी जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो हैं. और आई थिंक अवामी नेशनल पार्टी भी आई थिंक इसके अंदर इंक्लूड होती है. ANP जो है हाँ, वामी ने ANP काफी बड़ी ANP movement भी थी. जो है वो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर. तो लाइक दे हैव ऑल बीन प्रेजेंट हियर फ्रॉम लाइक द बिगिनिंग. वो आपस में अब्जॉर्ब होते रहे हैं लाइक मोस्ट ऑफ लाइक दीज लेफ्टिस्ट पार्टीज. एंड अब तक तो वो लाइक ग्लोबल पॉलिटिकल डिस्कशन से ऑल्दो एग्जिट कर चुके हैं, मगर यू एज यू मेंशन बिफोर के वो लोकल एक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस डाउन कर रहे हैं अभी आजकल जो है. हाँ, तो अब सवाल ये आता है कि व्हाट लाइक पर्पस क्या है इनका? क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं सारी. PTI, PMLN, इवन PPP जो है उसकी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो दे डोंट डू एनीथिंग टू फंडामेंटली चेंज the economic structure of the country.
दे जस्ट स्लैप ऑन बैंडेड्स. थोड़े बहुत प्रोग्राम्स उनके भी होते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट टाइप जो कि हेल्पफुल होते हैं लोगों के लिए, लेकिन none of them since Bhutto, none of them have actually tried to restructure the shape of the Pakistani economy. और अक्सर मतलब आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन बहुत ही एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अप्रोच किया जाता है कंजर्वेटिव हाउसहोल्ड्स में. एंड यू मेक मी थिंक के ये सुर्खिये जो होते हैं ये बस लाइक सोसाइटी का फैब्रिक खराब करना चाहते हैं, हमारी ट्रेडिशंस और वैल्यूज के खिलाफ जा रहे हैं. और लाइक आपको लाइक सही है एक तरफ देयर आर दी सोशल इश्यूज अबाउट व्हाट पीपल शुड वेयर, हाउ दे शुड इंटरैक्ट, उन पे भी आते हैं एक सेकंड में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर काफ़ी बेस लेवल इश्यूज भी ऑब्फस्केट होते हैं. लाइक लेबर प्रोटेक्शंस पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, लाइक लिटरली कोई नहीं है. स्लेव्स की तरह रखा जाता है. If you look at the security jobs that you get in for the if you go to work in industry in Pakistan and you work a security job, आप basically जो slaves को नहीं जिस तरह whip करके in line रखते थे enforcers, आपकी वो job होती है. मजदूरों को बंद कर देते हैं फैक्ट्रियों के अंदर दिनों के लिए if they refuse to work or demand better working conditions. भट्टों के ऊपर जो ईंटों के भट्टे होते हैं लाहौर के इर्द गिर्द, मैं खुद गया था एक प्रोजेक्ट के लिए लोगों से बात करने और देखने कि क्या चल रहा है. और लाइक बहुत बुरा हाल होता है यार. स्लेव्स की तरह डेट स्लेवरी चल रही है वहाँ पे, लोग जनरेशन्स के लिए ट्रैप्ड रहते हैं. लाइक ये सारे प्रोग्रेसिव इश्यूज हैं. लाइक वी नीड टू, देयर आर पीपल विद इन आवर सोसाइटी हु आर नॉट गिवन बेसिक राइट्स, जिनको अपनी मेहनत की कमाई नहीं दी जाती, जिनको अननेसेसरी कर्जे के अंदर दबा के रखा जाता है, जिनको उनके हकूक नहीं दिए जाते हैं और उनको इंसानों की तरह भी नहीं ट्रीट किया जाता. और इसके अंदर अगर आप सुन रहे हैं ये तो यूल नोटिस के औरतें पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस क्राइटेरिया को फिट करती हैं. तो हम अक्सर सोशल और सिंबॉलिक चीज़ों के अंदर भूल जाते हैं कि मटेरियल रियलिटी भी काफ़ी मैटर करती है. और प्रोग्रेसिव जब आप होते हो तो इट डजंट जस्ट मीन कि आप बोलते कैसे हो, आप पहनते क्या हो, आप मिलते किससे हो. इट ऑल्सो मीन्स कि आप लोगों को इंसान समझते हो और इंसान होने के हिसाब से उनको हकूक देते हो या देने के लिए लड़ते हो कि नहीं. हाँ वैसे मैं काफ़ी हद तक इससे एग्री करता हूँ इन द पॉइंट के लाइक देखो अब मेजॉरिटी लाइक देखो द वन थिंग जो मुझे लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स के टुवर्ड्स थोड़ा सा जो ड्रॉ किया था ना वो यही था कि लाइक इट ऑपरेट्स आउट ऑफ अ सेंस ऑफ एम्पैथी. एंड अगर तुम्हारे पास एक सेंस ऑफ एम्पैथी नहीं है टुवर्ड्स लाइक माइनॉरिटी ग्रुप्स, टुवर्ड्स वुमेन, टुवर्ड्स लाइक क्या कहते हैं अदर ओप्रेस्ड ग्रुप्स, तो तुम उनको एसेंशली तौर पर कैसे ग्रांट कर सकते हो वो राइट्स, वो कैपेबिलिटीज़ जो एसेंशली तौर पर तुम्हारे पास खुद भी प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं. तो तुम जब तक तुम्हारे पास खुद भी एम्पैथी नहीं होगी टुवर्ड्स दैम, तो उसको भी छोड़ते हुए जो है ना क्या कहते हैं तुमने एक बात वो दरमियान में की थी कि क्या कहते हैं तुमने क्या एक बात की थी दरमियान में काफ़ी बातें की थी. मटेरियल रियलिटी के बारे में मेनली बात कर रहा था. मटेरियल रियलिटी मैं बात की थी मगर दिमाग से मेरे एकदम से निकल गया कि क्या मैंने पॉइंट करना था. हाँ मूविंग ऑन. क्या कहते हैं हाँ तुम्हारे वो एक पॉइंट को एसेंशियल तौर पर रखते हुए कि you have to approach this with a sense of empathy, है ना, जो एसेंशियली तौर पर ये कि जो मेजॉरिटी लोग जो है ना वो आमतौर पे नहीं रखते होते towards these other people. एंड काफ़ी लोग जो है ना क्या कहते हैं जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स जो एसेंशियली तौर पर काफ़ी ज़्यादा जिस चीज़ से वो सफ़र करती हैं ना वो इससे सफ़र करती हैं कि देयर इज़ अ डिवीजन बिटवीन क्या कहते हैं और लाइक अ डिवाइडर बिटवीन सोशल क्या कहते हैं लेफ्टिस्ट पॉलिसी एंड साथ में जो है पॉलिटिकल लेफ्टिस्ट पॉलिसी. तो सोशल लेफ्टिस्ट पॉलिसी जब तक तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होगी तो वो लोग तुम एसेंशियली तौर पर उनको रिक्रूट नहीं कर सकते या उनको एक अम्ब्रेला के अंदर नीचे प्रोटेक्शन के अंदर अवॉइड नहीं रख सकते जो वो क्या कहते हैं अपने रियलिटीज़ से थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाएं जब तक वो एसेंशियली तौर पर तुम उनको खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे. तो क्या कहते हैं मूविंग ऑन लाइक स्टेइंग ऑन दिस टॉपिक यहाँ पे जो है क्या कहते हैं वुमेन्स एसेंशियली तौर पर तुमने वो कहा था कि ये वुमेन्स औरत मार्च एसेंशियली तौर पर यहाँ पे हुआ था पाकिस्तान के अंदर. साथ में जो है लाइक क्या कहते हैं हर साल हो रहा है. हाँ हर साल आजकल हो रहा है ना वैसे, मगर लाइक क्या कहते हैं पीपल लुक डाउन अपॉन द औरत मार्च के लाइक यू नो
ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ये क्यों इतना बेहया किस्म के वो बैनर्स और ब्लैक्स और साइंस वगैरह बना रहे हैं। तो लाइक हाँ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एसेंशली तौर पर कि कुछ चीज़ें जो है ना वो प्रोवोकेटिव होंगी, मगर बात ये कि लाइक जिस तरह तुमने कहा था कि ये सारे सुर्खिये जो हैं वो क्या क्या कहते हैं वैसे ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। लाइक ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों को स्केयर हुए करती है या ड्राइव हुए करती है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता सही तरह से। बट लाइक पाकिस्तान फंडामेंटली तौर पर जो है ना इट लाइक्स सोशलिस्ट पॉलिसीज़, जो एसेंशली तौर पर लाइक सोशलिस्ट पॉलिटिक्स जो है ना उनको पसंद है टू सम एक्सटेंट, कि लाइक यू नो हैविंग फ्री हेल्थ केयर या हैविंग लाइक क्या कहते हैं मोर लाइक हैविंग मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इस तरह टाइप की जो लाइक हाँ लेबर यूनियंस का अभी तक आई डोंट थिंक कोई इतना सीन है पाकिस्तान के अंदर वैसे, बट लाइक बियॉन्ड दैट वो we'll get into it next week क्योंकि वो systematically तबाह किया गया है over time. हाँ कि वो सिस्टमेटिकली कैसे डिसमेंटल हुआ था। तो बट विद सोशलिस्ट पॉलिसी ना एसेंशली तौर पर वो हम लोग बहुत डीपली निगलेक्ट कर देते हैं कि एसेंशली तौर पर लाइक फॉर एग्जांपल अभी आजकल वो एक बिल चल रहा था वो ट्रांसजेंडर्स के अगेंस्ट, कि एसेंशली तौर पर उनको रीकैटेगराइज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर असाइंड एट बर्थ। तो और ख्वाजा सरा के जो एसेंशली तौर पर जो डेजिग्नेशन है उसको आई थिंक अबॉलिश करने का कोई मोशन चल रहा था, जितना मैं ऐसे पुल अप कर देता हूँ। लाइक इट वाज लाइक अ रिविजनिस्ट पॉलिसी एसेंशली तौर पर जो क्या कहते हैं हाँ पेंडिंग, हाँ इट्स स्टिल अभी तक वो पेंडिंग और वाइट पेपर के अंदर चल रहा है, बट लाइक पास अभी तक नहीं हुआ, मोशंस अभी काट रहे हैं। तो लाइक यू नीड टू हेल्प essentially तौर पर all of these people need some degree of protection, some degree of essentially तौर पर वो some degree of protection, and साथ में like वो क्या कहते हैं inclusion उनकी ज़रूरत है in these conversations, चूँकि like क्या कहते हैं ये लोग जो हैं essentially तौर पर like they have always existed up until this point और ये exist करते भी रहेंगे। तो तुम उनको essentially तौर हाँ like तो तुम उनको और कॉन्वर्सेशन में से तो कम्प्लीटली तौर पर तो नहीं रिमूव कर सकते ना, कि लाइक तुम कहते हो कि हाँ ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, खत्म हो गई बात। लेकिन बात ये है कि इट्स अ वेरी वेस्टर्न आइडिया कि आप ट्रांसजेंडर लोगों को एक इशू भी बनाओ। ख्वाजा सिरा जो लोग हैं वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में, उनकी सोसाइटी में एक प्लेस रही है, उनको रॉयल कोर्ट्स में भी रखा गया है। लाइक अब आप आके आओ रिपब्लिकन्स के टॉकिंग पॉइंट्स जो अमेरिका में बने हैं वो लगाना शुरू कर दो अपने लोकल लोगों के ऊपर। That's so anti-indigenous and a ridiculous way to approach this, right? So treat them as human beings. So, but the larger point you were trying to make is what are the demands of some of a typical progressive movements, if you were to categorize them broadly? Can I protect the rights of marginalized groups? ऑर्गेनाइज करना, पब्लिकली मार्चेस लेके जाना, प्रोटेस्ट करना, फेस्टिवल्स कराना टू रेज अवेयरनेस, लोगों को बताना उनके हकूक क्या हैं और लोगों को सड़कों पे लेके आना कि वो मांगें अपने हकूक। डायरेक्ट एक्शन, जहां आप खड़े हो जाके लेबरर्स के साथ जिनके साथ ज्यादती हो रही है फैक्ट्रियों के अंदर, फ्लड्स आए हैं तो आप जाके लोगों की मदद करो इन पर्सन, ताकि उन्हें पता लगे कि यू आर मोर देन जस्ट टॉक। और इंस्टीट्यूटिंग प्रॉपर डेमोक्रेसी, बिकॉज as we know कि even अभी भी पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी इट्स वेरी imperfect, right? मिलिट्री का सेल्फ एडमिटेड रोल जितना रहा वो है सारे इलेक्शंस के अंदर, that none of us should stand for it अगर हम परवाह करते हैं अपनी आवाज़ के बारे में और अपनी पावर के बारे में। तो आई फील लाइक इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पे आपको कॉमन ग्राउंड भी मिलता है विद पीपल जो एक कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्रोच करते हैं इन इश्यूज़ को। तो no one is going to say कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। It's just कि एक बीच में chasm आती है जहाँ पे like I'm still not well educated on this enough to see कि disparity कहाँ आती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा progressive movements जो हैं they tend to be secular और that's something that pushes away a lot of पाकिस्तानीज जो कि अपने आप को कंजर्वेटिव और रिलीजियस मानते हैं और चाहते हैं कि इस्लाम और कुरान के ऊपर जो है वो कानून साजी
लॉ मेकिंग और जस्टिस जो है वो डिस्पेंस हो. आई मीन Like- देखिए जो इस्लाम एज लाइक पाकिस्तान एज लाइक एन इस्लामिक नेशन भी जो है ना, आई थिंक बड़ा रीसेंट वो एडवेंट है ना, लाइक इतना देर पहले की बात है, बात नहीं कि लाइक क्या कहते हैं पाकिस्तान जो है काफ़ी सेक्युलर बेसिस के ऊपर एसेंशियली तौर पर इस्टेब्लिश हुआ था. तो I don't know. I feel like we could do another series on whether it was or not. क्योंकि there is confusion, right? क्योंकि हाँ पंजाब के अंदर लोगों को रैली इसी बेसिस पे किया गया था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन बनेगा, even if the founding party itself had other plans. तो if the people who supported the Muslim League at the time then asked कि आपने हमें कहा था कि पाकिस्तान इस्लामी फाउंडेशन पे बनेगा तो अब बनाओ उसे, तो वो इस एंगल से अप्रोच करते हैं. Like if you look at interviews with members of the Jamaat Islami, they also say कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे बनाया गया है तो वी नीड के कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करे. तो वही बात आती है ना कि लाइक क्या कहते हैं कहा गया हुआ था कि इस्लाम के नाम पे जो है पाकिस्तान को बनाया गया हुआ है, मगर लाइक एक चीज़ जो एसेंशियली तौर पर जो मेरे ओपिनियन के अंदर एसेंशियली तौर पर लोग वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं या क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि एसेंशियली तौर पर पाकिस्तान जो बना था ना, इट वाज नॉट on the basis of Islam. Pakistan was made so that Muslims could have a safe place to practice Islam. And bringing religion essentially तौर पर into what a government is supposed to do ना, वो I think एक बहुत like क्या कहते हैं backwards idea है जो essentially तौर पर like for example एक government का role जो है वो क्या होना चाहिए, for example in like in some country वो essentially तौर पर taxes वगैरह raise करे एंड साथ में जो है उनको डिस्पेंस करे इन अ वे दैट्स एसेंशियली तौर पर द मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज सेड टैक्सेस, है ना. एक जायंट रेवेन्यू कलेक्शन मशीन है ना एसेंशियली तौर पर. तो व्हाई वुड यू एसेंशियली तो एंड साथ में एक वो जो एक और रोल जो गवर्नमेंट एसेंशियली तौर पर प्ले करती है इज़ लाइक अ लॉजिस्टिक्स आर्म ऑफ द पीपल एसेंशियली तौर पर. व्हेन यू हैव लाइक क्या कहते हैं a massive amounts of people, you need to have a way to organize them in a more efficient way कि काम जो है चलता रहे एसेंशियली तौर पर. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट के लाइक टैक्सेस किधर से आ रहे हैं, टैक्सेस किधर जा रहे हैं, साथ में जो है कौन से बिजनेसेस रेगुलेट हो रही हैं, क्या एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं, क्या इंपोर्ट्स चल रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. यू हैंड दैट ऑफ टू अदर पीपल टू अंडरस्टैंड, है ना. तो दैट्स द रोल ऑफ एसेंशियली तौर पर गवर्नमेंट. तो जब तुम उसके अंदर जो है इस्लाम को ले आते हो तो आई डोंट थिंक कि वो ऑल्दो इस्लाम का वो लाइक क्या कहते हैं एक वो क्या कहते हैं देयर आर रूल्स फॉर एग्जांपल रिटन इन इस्लाम ऑन हाउ टू कंडक्ट दिस एंड हाउ टू एसेंशियली तौर पर एस्टैब्लिश दिस, मगर आज लाइक वी आर नाउ 1400 years removed from that situation and I don't think इतनी कोई ख़ास further thought place की गई हुई है on updating said thoughts and ideas essentially तौर पर. So I'm glad तुमने ये कहा क्योंकि this brings us to the final discussion before we go free form. के challenges क्या हैं एक progressive movement के. I think one of the big ones is के we can't deny के लोग काफ़ी करीब रखते हैं Islamic values को, और I feel like हमने एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया बिटवीन लोग जो चाहते हैं एक सेकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और लोग जो चाहते हैं एक मजहबी या इस्लामी किस्म की हुकूमत. और इस हद तक कि हम एक दूसरे की ज़बान भी नहीं समझ सकते. और इस केस के अंदर आई फील लाइक अरफात मज़हर जो काम करता है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. लाइक वो ब्लास्फेमी लॉज को देखता है एंड ही मेक्स अ केस दैट जो पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज है ना दे आर अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ the legal work that has been done in the Hanafi school. So he makes a very solid case कि actually गलत translations को use करके वो सज़ाएं दी गई हैं जो दी गई हैं. तो I feel like that's a very good way to like bridge the gap there. लेकिन अगर हम कहें कि 1400 साल removed है, आगे से आपको अगला आर्ग्यू करेगा कि उन 1400 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक लीगल जुरिस्प्रूडेंस बनी है. लोगों ने इसके बारे में सोचा है कि कैसे एक गवर्नेंस हो सकती है, होनी चाहिए या नहीं. आई एग्री विद यू, आई डोंट थिंक होनी चाहिए. मेरे ख्याल से जितनी डायनामिक दुनिया है, जितने ज़्यादा इसमें लोग हैं, हम बहुत रिजिड स्ट्रक्चर्स के ऊपर उसे नहीं लेके चल सकते. पर लाइक हाँ एग्जैक्टली दिस पॉइंट ना ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि
अब देखो इस्लाम जो है ना Like वो I agree. I agree with you. लेकिन people will make a very very solid case as well कि क्यों होना चाहिए. I would disagree with it. लेकिन नहीं people देखो do when make you it. ask for solid justification ना वो तो तुम्हें like 100 करोड़ों solid justification मिलती रहती हैं, मगर जो एक बात है ना वो ये है कि क्या कहते हैं, you practice Islam and you have a sense of morality which is guided by Islam, है ना, मगर बात ये है कि there are people who exist who outside of that circle essentially तौर पर, है ना, हाँ तो why would they have to essentially तौर पर conform to your sense of morality जो तुम essentially तौर पर कहते हो कि हाँ ये ठीक है ये गलत है. तो इस कॉन्वर्सेशन को essentially तौर पर आगे लेके जाना जो है ना वो आई थिंक ज़्यादा लाइक इस कॉन्वर्सेशन को essentially तौर पर थोड़ा और रोबस्ट करना और इस लाइक क्या कहते हैं इन आइडियाज़ को थोड़ा सा और सोलिडिफाई करना स्पेशली इन पाकिस्तान, वो आई थिंक लेफ़्ट के लिए ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होगा इन द लॉन्ग रन. हाँ हाउ टू रिमूव द आई लाइक सी अभी हम लोग क्या कहते हैं लाइक हम लोग उस तरह किस्म की बातें कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जो लिटरली मिडीवल एजेस में यूरोप में कैरी आउट हुई थी कि लाइक यू नो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट जो चली थी तब, एंड हम लोग अब आके लाइक 500 ईयर्स लेटर उस तरह की बातें हम लोग अब आके कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है देयर इज़ एसेंशियली तौर पर प्रेजेंस ऑफ लाइक क्या कहते हैं रिलीजन इन द स्टेट एंड शुड दैट बी सेपरेटेड और नॉट. So that is the conversation that we're rehashing अब आजकल जो But it's fine to have that conversation. I mean, जरूरी तो नहीं हम उसी schematic के ऊपर चलें जिस पे European nations चली थी. Maybe we'll find our own way. But like, it's good to have that discussion anyway. it's a I feel like discussion अपने आप को हाँ अपने आप को as less evolved Europeans देखना भी इतना कोई fair तरीका नहीं है. नहीं less evolved as Europeans तो नहीं देख रहा मैं I'm just saying कि like it you can take essentially the other ideas from that discussion that was done like चलो 1000 years ago, मगर like क्या कहते हैं you can take a lot away from that essentially तौर पर like and improve your own improve current discussions जो आजकल जो चल रहे हैं उसके ऊपर. Definitely, I agree with you there. कि like church and state के क्यों separation की ज़रूरत है. अच्छा हम पर हाँ you were saying हाँ मतलब इस ये जो lack of separation है इसके अंदर military dictatorships और political parties का भी काफी बड़ा हाथ है ना, because whenever they fail to deliver they start putting religion into the state even more so. Like PTI did the same, PMLN अब यही कर रही है, economy crash कर रही है तो आपने पता नहीं हर चीज करते हुए डिक्लेयर करना है कि अहमदी non-Muslims हैं. Wait, when you understand कि essentially तौर पर it is radicalizing like it's religion especially तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है ना it is a topic जो क्या कहते हैं it causes people to move to action. तो वो move to action जो है ना वो क्या कहते हैं divide करना from the people वो I guess possible कभी नहीं होना कि like you know ला इलाहा इल्लल्लाह जब भी करोगे तो लोग उठेंगे obviously उसके protection के अंदर या उसके like क्या कहते हैं उसके action में. तो in order to essentially तौर पर move for action और क्या कहते हैं get people to move for them they fall back on more religious क्या कहते हैं they fall back to more religious topics and more religious क्या कहते हैं discussion points and talking points to in order to like essentially तौर पर move them towards क्या कहते हैं वो like their end goals their self interests. हाँ मगर हम लोग फिर उल्ट आते हैं कि हम लोग जो क्या कहते हैं हम लोग को लिबरल कहा जाता है, हम लोग को वेस्टोइड्स कहते रहते हैं और साथ में लाइक और क्या क्या ला वो क्या कहते हैं नाम जो है थोपे जाते हैं टू एनीवन हु एसेंशियली तौर पर इज स्लाइटली मोर प्रोग्रेसिव इन देयर थॉट या स्लाइटली मोर वो क्या कहते हैं मूविंग टुवर्ड्स मोर और सम लाइक ऑफरिंग एनी अदर ऑल्टरनेटिव टू व्हाट इज ऑलरेडी करंटली प्रेजेंट ना. तो मैं लाइक बहुत लंबे चौड़े चीज़ें कही जाती हैं स्पेशली तौर पर विथ लाइक क्या कहते हैं जो रेड स्केयर पीछे चला था बैक इन लाइक द 70s एंड अप टू द 90s. तो लाइक कम्युनिज्म के भी इर्द जो है एक बहुत वो बुगी मैन एक बनाया गया हुआ है ऑफ लाइक कम्युनिस्ट आइडियाज एंड सोशलिस्ट आइडियाज. तो लाइक क्या कहते हैं तो देयर नीड्स टू बी आल्सो अनदर अंडरस्टैंडिंग कि लाइक लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स जो है ना वो एसेंशियली तौर पर काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम लिबरल पॉलिटिक्स जो आजकल चली जा रही होती हैं. लाइक जब हम लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं है ना तो व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी नो ना इज़ दैट के वो जो है एसेंशियली तौर पे दे ऑपरेट एट द बेहेस्ट ऑफ कैपिटल है ना
हाँ एंड आगे से जो है ना वो दे मेक अ मोशन टू मूव ऑपरेट अंडर द behest ऑफ कैपिटल यूजिंग लेफ्टिस्ट एस्थेटिक्स जो एसेंशियली तौर पर लेफ्टिस्ट सोशल कॉजेज फॉर एग्जांपल कि ये जो सारा तो कुछ तुम नज़र आता है कि लाइक कोका कोला जो है वो LGBTQ फ्रेंडली हो गया हुआ है, या फिर लाइक इंक्लूजन ऑफ LGBT पीपल इन लाइक TV शोज, एंड साथ में जो है लाइक ये सारी कॉर्पोरेट पैंडरिंग होती है एट द एंड ऑफ द डे. एंड मोस्ट लिबरल्स जो है वो एसेंशियली तौर पर उन एस्थेटिक्स के लिए फॉल कर जाते हैं कि लाइक दीज कंपनीज आर डूइंग गुड बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन दीज सोशल इशूज़. तो ये लिबरल पॉलिटिक्स एंड साथ में जो लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स है ये लाइक दे आर फंडामेंटली कैपिटलिस्ट एट द बॉटम एट लाइक द एंड ऑफ द डे ना, वो फंडामेंटली कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स के अंदर ऑपरेट करते हैं. और अगर जो आप ज़्यादा टेक्निकल होना चाहो तो लिबरलिज्म वुड से कि आपको कुछ प्रॉपर्टी राइट्स इंश्योर्ड हैं, आपको राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क और कुछ ह्यूमन राइट्स आपके गारंटीड हैं. उसके अलावा आपने इस कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क के अंदर काम करना है. हम कुछ रेगुलेट करेंगे कुछ कंपनीज को टू एन एक्सटेंट, मार्केट्स को कुछ रेगुलेट करेंगे. अदरवाइज जो हायरार्कीज डेवलप होती हैं ना, दे आर नेचुरल एंड दे शुड एग्जिस्ट. So that would be a somewhat liberal approach to the economy. हाँ क्या कहते हैं यही बात है ना कि लाइक क्या कहते हैं. वैसे हम लोग थोड़ा सा इसको भी ओपन अप कर लेते हैं कि हम लोग उस वक्त से बात कर रहे हैं लाइक मैं एक सेकंड चैलेंजेस के ऊपर कंप्लीट करना चाहता हूँ प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स की. एक तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जिससे हमने स्टार्ट किया था, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो विच रिजल्ट्स फ्रॉम द मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उसकी वजह से एक राइट विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में. वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास के अंदर रिलीजियस मूवमेंट्स की अपील काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोग्रेसिव एंड लेफ्ट विंग मूवमेंट्स. उसके अलावा हमारी सोसाइटी बहुत जेंडर्ड है. औरतों की जगह बहुत ही महदूद है और उनको काफ़ी वायलेंटली उसके अंदर रखा जाता है. तो उनकी पार्टिसिपेशन भी, औरतें ही काफ़ी फोरफ्रंट पे होती हैं किसी भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट की, और उनकी पार्टिसिपेशन को काफ़ी लिमिट किया जाता है बाय लिमिटिंग देयर मोबिलिटी, लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू वर्क. और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी और राइट विंग इकोनॉमिक पॉपुलिज्म जो है, दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि डॉलर का रेट अगर आप फिक्स कर दोगे एक हद तक तो इकॉनमी खुद ही चल पड़ेगी. अमीर लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे और बचा लेंगे मुल्क को. लोग गरीब होते हैं, पीपल फॉल फॉर दीज क्विक फिक्सेस, नॉट रियलाइजिंग कि ये चीज़ें नहीं काम करती. पर हाँ, दैट काइंड ऑफ कंक्लूड्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द पॉडकास्ट दैट आई वांटेड. चलो हाँ, आई मीन क्या कहते हैं, बात तुमने वैसे काफ़ी अच्छी रेस की, स्पेशली तौर पे तुमने ये जो रेस की ना आइडिया के लाइक क्या कहते हैं स्टेबलाइजिंग द रेट ऑफ द डॉलर, तो कि लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर वो क्या है बिजनेस खोलेंगे तो फिर इकॉनमी चलेगी तो फिर पाकिस्तान को और रेवेन्यू मिलेगा. वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 20 odd years और सो अब तक ना. हमारा डॉलर का रेट जो है आर्टिफिशियली तौर पर उसको सप्रेस किया गया हुआ था काफ़ी देर तक, और हम लोग अपने जो है ट्रेजरी के पैसे एसेंशियली तौर पर यूज़ कर रहे थे उसको और बर्न कर रहे थे और इन ऑर्डर टू कीप इट दैट वे. मगर जो चीज़ हम लोग को करनी चाहिए वो क्या कहते हैं, वीव सीन द एंड रिजल्ट ऑफ दिस ना, कि क्या कहते हैं पाकिस्तान जो है कहीं पे भी नहीं गया. 20 साल में हम लोगों ने क्या कमा लिया, क्या नई बिजनेस खोली, क्या नया मूवमेंट हुआ कैपिटल का, क्या नया माइग्रेशन हुआ कैपिटल का. नॉट अ मेंशन कि तुमने एसेंशियली तौर पर हमारे जो कॉमन मेजॉरिटी जो स्किल्ड लेबर है तुमने उनको पुश आउट कर दिया कि वो लोग जो हैं वो दे आर नॉट गोइंग टू स्टे हियर ना, क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग पेड वेल इनफ. तो दे इवेंचुअली लाइक एंड अप लीविंग, एंड देन तुम कह सकते हो हाँ यार ब्रेन ड्रेन हो रहा है. तो why would you essentially तौर पर keep them, like why would you essentially तौर पर keep this cycle going to like कहते हैं keep this thing afloat, ये मैं कह रहा हूँ. एंड वाई तो गवर्नमेंट जो है वो एसेंशियली तौर पर अपने इंटरेस्ट में ऑपरेट कर रही है और कैपिटल के बेहस में इंटरेस्ट ऑपरेट कर रही है. इट्स डूइंग थिंग्स विच आर बेनिफिशियल टुवर्ड्स लाइक द बिजनेसेस दैट दे ओन एंड लाइक द कंपनीज दैट दे रन, चूँकि एक ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है. जब तुम्हारे जो आजकल वो प्राइम मिनिस्टर है क्या कहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हमारा आजकल कौन भी है, वाला बहुत हमारा चेंज हुआ भी आजकल, शहबाज शरीफ ही है. क्या कहते हैं when they are running sugar mills, concrete and साथ में steel mills, and then on top of it using government funding to essentially तौर पर generate more infrastructure and giving out these contracts to their own companies. तुम कैसे देख सकते हो कि ये एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है यहाँ पे या नहीं?
मतलब दैट्स करप्शन राइट, वो तो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में हो सकती है। एक उससे भी बड़ा मसला तो ये है ना कि दे आर इंसेंटिवाइज्ड टू कीप बोरोइंग डॉलर्स, टू कीप रेंटिंग आउट देयर मिलिट्री टू अदर कंट्रीज, क्योंकि वी डोंट प्रोड्यूस एनी गुड्स वर्थ सेलिंग इन द वर्ल्ड एंड वी डोंट प्रोड्यूस इनफ गुड्स फॉर आवर ओन पीपल। तो हमें इंपोर्ट्स बहुत करने पड़ते हैं और उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज जमा करने का हमारे पास एक ही तरीका है, बोरो मनी और फाइट वॉर्स। तो I mean, this is what I'm trying to like arrive at ना, कि क्या कहते हैं, all of this essentially तौर पर gesturing जो पिछले कोई 20 साल में की गई हुई है कि like you know we're doing this to essentially तौर पर incentivize capital to move towards Pakistan, it hasn't worked जो पिछले 20 साल में हुआ है। और आखिर में जाके हम लोग को जो मेन कैपिटल फंडिंग जो मिल रही थी वो यही मिल रही थी कि हम लोग essentially तौर पर नेटो के लैपडॉग्स बने हुए थे यहाँ पे रीजन के अंदर, और उसको essentially तौर पर अपीजमेंट चल रही थी। एंड देन साथ में जो है हम लोग लोन्स, मैसिव अमाउंट्स ऑफ लोन्स ले रहे थे फ्रॉम लाइक अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू कीप आवरसेल्व्स अफ्लोट, एंड वो भी जो है आखिर में जाके लाइक इट डिडंट वर्क आखिर में ना। अभी हम लोग करंटली देख लो हम लोग किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि इन्फ्लेशन इनसेन हो गई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान की ए पॉलिटिकल रेलेवेंस ग्लोबल स्टेज के ऊपर काफ़ी वीकन हो गई हुई है, एंड बी क्या कहते हैं हम लोग को लोन्स एसेंशियली तौर पर अब कहीं से मिल भी नहीं रहे चूँकि रिसेशन आ चुका है ग्लोबली तौर पर। हाँ मतलब वो भी सही से नहीं ना किया। लाइक जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रूल्ड था बाय अमेरिका, दे रोट अप देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही है आप कहो कि उनकी ईगो बहुत हर्ट हुई, वो लैपटॉप्स बन गए अमेरिका के, पर 75 इयर्स लेटर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी है कि सही है, they sold themselves out, लेकिन they got something out of it. हाँ, they got something out of it. We sold ourselves out and got left with nothing. Exactly, all we got left with was तो, like more enemies आसपास जो हैं। तो एक incompetence नजर आती है among the political in the ruling class, the financial, जिनके पास पैसा है, जिनके पास influence है उनके behest पे। पर हाँ you know, so that's kind of our overview on progressivism आज के लिए। तो next time हम detail में जाएंगे कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्लिट हुई, टूवर्ड उसके मेंबर्स आके बने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, हाउ दे स्पीयरहेडेड मूवमेंट्स, हाउ देयर मेंबर्स लेटर ऑन डिड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर। विल गो इनटू द डिटेल्स, पर अभी हम दोनों आई थिंक शिफ्ट कर रहा था टुवर्ड्स मोर पर्सनल आई थिंक आइडियाज, और साथ में पर्सनल हमारे एसेंशियल ऑफ एक्सपीरियंस विद बीइंग लेफ्टिस्ट और सारा कुछ। मतलब पता नहीं, मतलब मुझे लम्स के टाइम पे भी ये होता था कि जब कोई पूछता था कि आप फेमिनिस्ट हो कि नहीं, लाइक मुझे होता था हाँ ऑफ कोर्स मैं हूँ, सपोर्ट करता हूँ उससे, पर क्या मैं हूँ फेमिनिस्ट? क्या मैं सारी वो चीज़ें करता हूँ जो एक फेमिनिस्ट को कर रहे होना चाहिए? तो इसलिए अपने आप को लेफ्टिस्ट भी मैं अभी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ उस पर, पर हाँ आई एम लर्निंग अबाउट इट एंड ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इट मीन्स टू बी वन। पर हाँ आई वाज थिंकिंग कि मे बी हम अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे फॉर्मेटिव ईयर्स जिनमें आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हो दे स्टार्ट एट लाइक लेवल से या फिर हाई स्कूल टेक्निकली कह दो कि लाइक वहाँ पे तुम इनिशियल तौर पे एक्सपोजर मिलता है टू पॉलिटिक्स एंड ये सारा कुछ, दोस्त शोस्त वगैरह जो है बात कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में, तुम्हारे पास भी कोई ना कोई एक ओपिनियन होना चाहिए किसी एक चीज़ के बारे में। तो क्या कहते हैं, ब्लैंक स्लेट भी होते हो थोड़ी। हाँ, तो लाइक यू आर मोर इंक्लाइंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड वन वे और अनदर, एंड बाद में जो है जो थोड़े सोलिडिफाई होते हैं जो सारे लाइक व्यूज और इस तरह टाइप चीज़ें, वो आई गेस मे बी लेटर ऑन होते हैं लाइक व्हेन यू आर इन यूनिवर्सिटी एंड वहाँ से भी आ गए। तो क्या कहते हैं, तुम अपनी थोड़ी जर्नी का बताओ कि लाइक यू नो व्हाट ब्रॉट यू टू द लेफ्ट, एंड क्या कहते हैं आई थिंक तुम पहले शेयर करो, तुम्हारा एक्सपीरियंस ज़्यादा यूनिक होगा क्योंकि तुम दो मुल्कों के दरमियान रहे हुए हो। I mean, मैं जो politically typical experience share कर सकता हूँ। तो I mean, क्या कहते हैं तुम्हारे किसी भी का भी एक्सपीरियंस टिपिकल तो नहीं होता है सच, मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट कुछ ना कुछ इन दरमियान में इन्वॉल्व होता ही है कि क्यों करते हो, किस वजह से करते हो। Take us through coming back from Canada, learning about progressivism and then going to Tim Hortons at the end of it. क्या कहते हैं अच्छा
तो आई गेस मेरी स्टोरी जो है लाइक आई वाज वेरी मच ए पॉलिटिकल काफ़ी हद तक लाइक मैं पॉलिटिक्स को ज़ीरो आइडिया ज़ीरो माइंड देता होता था लाइक फॉर द मोस्ट ऑफ माई लाइफ एंड क्या कहते हैं हम लोग जब इनिशली तौर पर पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे तब जाके आई थिंक मैंने थोड़ा सा लाइक न्यूज़ वगैरह पढ़ना शुरू किया था दिस वाज लाइक बैक इन लाइक 6th-7th ग्रेड लाइक मैंने एक्टिवली तौर पर न्यूज़ पेपर्स वगैरह पढ़ता था बट इट वाज नॉट लाइक द बेस्ट टाइम इन द वर्ल्ड टू एसेंशियली तौर पर रीड द न्यूज़ पेपर बिकॉज लाइक क्या कहते हैं उस वक्त डेली मोर लेस सुसाइड बॉम्बिंग्स वगैरह हो रही होती थी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी सारा लाइक द होल 9 yards वहाँ पे चल रहा होता था पेशावर में तो क्या कहते हैं इट वाजंट हाँ तुम तो पेशावर में थे उस time Exactly. मैं उस वक्त पेशावर में था and then I decided as a kid like in 5th or 6th grade I should start reading the newspaper like you know बड़े लोग सारे newspaper पढ़ते हैं मुझे भी पढ़ना चाहिए and then immediately just dropped the newspaper after reading it for like 6-7 months कि like you know this is too depressing मैं नहीं देखना ये और like मैं and then from that point onwards I'm more or less apolitical था then I think around O levels or so मैं like थोड़ा सा politically फिर से involve होना शुरू हुआ कि लाइक यू नो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द वर्ल्ड वर्क्स है ना लाइक एक फैसिनेशन होती है ना हर किसी को कि लाइक यू नो दुनिया कैसे काम करती है लोग कैसे काम लाइक पॉलिटिक्स कैसे काम करती है लोग जो है वो क्यों ये बंदा जो है वो ये बिल पास कर रहा है और वो इस बिल की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं मेरी इमीडिएट एसेंशियली तौर पर ज़िंदगी के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट्स होल्ड करते हैं इस तरह टाइप चीज़ें जो है ना बंदा थोड़ा सा वो ब्रॉडन होते हैं उसके पर्सपेक्टिव्स तो उस पॉइंट पे लाइक आई स्टार्टेड रीडिंग इनटू क्या कहते हैं how the world currently works है ना या पर the ideal capitalist ideology जो essentially तौर पर तुम्हें एक hand out किया जाता है कि like you know market forces will govern the economy and using market forces is the most efficient way to essentially तौर पर govern a country और साथ में like जो है सारा कुछ business जो है oriented होना चाहिए तो ये सारा कुछ consume करते हुए काफ़ी हद तक मैं like I used to agree with those ideas क्योंकि वो essentially तौर पर एक meritocracy के अंदर believe करते थे मैं भी कहता हूँ कि हाँ यार if the best person for the job should get like the best position possible जो भी है ना and obviously कि तुम जितना effort तुम put in करोगे उसका return तुम्हें मिलेगा क्योंकि that's how essentially तौर पर it's supposed to work idealistically speaking तो जब ये लोग कहते हैं जो capitalist वगैरह लोग कहते हैं कि like you know communism ideal है और ये सारा कुछ है I mean your own capitalist situation is ideal as fuck it reflects zero of the actual realities जो carry out हो रही होती हैं यहाँ पे तो क्या कहते हैं like इन ideas को रखते हुए अपने दिमाग में throughout O levels throughout A levels में काफ़ी ज़्यादा neolib होता था like क्या कहते हैं I used to believe in social like मैं socially तो social policies में काफ़ी progressive होता था but like with respect to economic policies में काफ़ी ज़्यादा conservative होता था कि like you know capitalism yes it is the way to go है ना क्योंकि I मतलब वही believe जो you kind of justify the system you're living in, right? You Because justify that's what it. makes sense. You justify it because you are now stuck in that situation. You are now stuck in that reality. So how would you essentially thought to change it? क्या कहते हैं तो and then you think कि this idealistic version which is passed on to you वही उसी तरह ही दुनिया काम करती है तुम उसके flaws essentially तौर पर less inclined हो निकालने के लिए तो eventually like मैं सोचना शुरू हुआ like throughout कि like you know if these like क्या कहते हैं prepositions or yeah, like these what would you call them क्या कहते हैं these principles essentially तौर पर if these principles are true है ना तो why is there so much like wars happening throughout the world yeah why is there like क्या कहते हैं why are people paid so little versus like क्या कहते हैं the amount of output that they do towards like some company या जो भी कुछ है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना क्वेश्चंस रेज करना शुरू हो जाता है बंदा के लाइक यू नो लाइक यार ये तो लाइक आई सी दिस पर्सन वर्किंग लाइक फला अमाउंट आवर्स अ डे बट लाइक दे ओनली गेट पेड मिनिमम वेज तो व्हाट्स द डील विद दैट लाइक ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पे जबकि लाइक और भी उल्टा आगे जाके तुम सोचते हो कि ये चीज़ें जो हैं फॉर एग्जांपल लाइक डॉक्टर्स लॉयर्स और ये जो लाइक इंजीनियर्स जो पाकिस्तान के अंदर हम लोग को कहते हैं कि लाइक यू नो ये 3 चीज़ें बस भी हो तुम बन जाओ तो तुम लाइक टॉप हो गए ज़िंदगी तुम्हारी सेट हो गई लाइक ये एक लाई एसेंशियली तौर पर तुम्हें सेल किया जाता था इनिशियली तौर पर टू गेट यू टू स्टडीइंग एंड इनटू पढ़ाई कि लाइक तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर करो मगर यू सी लेटर ऑन के लाइक योर पेरेंट्स डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग वो लोग मिलियनियर्स और ये सारे लोग क्यों नहीं हैं लाइक वो लोग मिलियनियर्स क्यों नहीं हैं वो लोग बिलियनियर्स क्यों नहीं हैं why do you continuously see people जो इस तरह like Jeff Bezos, Elon Musk और ये सारे लोग जो हैं like
इन लोगों को essentially तौर पर what extra have they done to earn what they have earned, है ना? वो फिर एक बात आती थी, एक चौथा मिस्ट्री ऑप्शन दरम्यान में फेंका जाता है, जो essentially तौर पर पाकिस्तान में कहते हैं कि ये अच्छे प्रोफेशंस हैं. एक तो डॉक्टर ही हो गया ना, एक इंजीनियरिंग हो गया, लॉयर हो गया, चौथा जो है ना बिजनेस ओनर. ये भी एक ऑप्शन दरम्यान में फेंका जाता है. मगर तुम देखते हो कि इन चारों ऑप्शंस के दरम्यान में जो है ना सबसे डिस्प्रपोर्शनेटली जो लोग बेनिफिट करते हैं वो बिजनेस ओनर्स हैं. तो इन चीज़ों को एसेंशियली तौर पर आहिस्ता आहिस्ता से टेयर अवे या ज़्यादा करीब की नज़र देखने पे मैंने फिगर आउट किया कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो एसेंशियली तौर पर एग्जिस्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल मेरिटोक्रेसी, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि कैपिटलिज्म मेरिटोक्रेसी है ना, इसी तरह ही चलना चाहिए सारा कुछ को. मगर you see people who are 1,000 times more gifted than you, 1,000 times more hardworking than you, and they end up nowhere. जबकि तुम जो हो you just ended up having a fortuitous spawn point दरमियान में ज़िंदगी के अंदर कि तुम ठीक है, तुम you ended up in a well off family, तुम अच्छे education को ले सके हो और फिर तुम आके उस point पे पहुँचे हो. तो तुम फिर अंदाज़ा होता है कि this is not a meritocracy यहाँ पे जो ऑपरेट कर रही है, it's something else जहाँ पे जो ऑपरेट कर रहा है. तो उस पॉइंट को एसेंशियली तौर पर ज़्यादा डीपर एनालाइज करते हुए, ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंड करते हुए वो क्या कहते हैं इवेंचुअली मैंने फिर क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग की these things which are problems that I see in the world आजकल जो है इनको काफ़ी हद तक जो है एड्रेस किया जा सकता है थ्रू सोशलिस्ट पॉलिसी या थ्रू सोशलिस्ट पॉलिटिक्स एंड क्या कहते हैं थ्रू अ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम भी. तो तब जाके जो है ना इट वाज अराउंड आई थिंक मेडिकल कॉलेज जबकि ये जो ट्रांजिशन पीरियड जो है ना वो शुरू हुआ कि मी लुकिंग एट कैपिटलिज्म मोर गौर से एंड देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स करंटली हैपनिंग इन द वर्ल्ड. एक जो आइडियल तुम्हें पुश किया गया जो असल में दुनिया में चल रहा है एंड किस तरह से दुनिया को एसेंशियली तौर पर चेंज किया जा सकता है टू क्या कहते हैं ब्रिंग मोर जस्टिस टुवर्ड्स दीज एसेंशियली तौर पर पीपल्स या टुवर्ड्स दीज थिंग्स. ये जो शॉर्ट कमिंग्स एसेंशियली तौर पर हम आजकल चल रहे हैं. एंड देन फिर इवेंचुअली आई गेस अब आके तुम अगर करो बात तो फिर इवेंचुअली मैं रेडिकलाइज हुआ टू एक्शन जिस वजह से हम लोगों ने ये पॉडकास्ट वगैरह शुरू किया. सही, इंटरेस्टिंग. आई एम गेसिंग हर किसी की अपनी जर्नी होती होगी इसमें, पर मेरी भी मतलब मैं तो लाहौर में ही बड़ा हुआ हूँ. मेरी ज़्यादातर फैमिली मिलिट्री एयरफोर्स में ही रही हुई है, तो काइंड ऑफ अंडरस्टूड होता है कि आप भी उसी में जाओगे. देख हाँ मुझे याद है कि तुम मुझे बताते हो स्कूल में कि मैंने पायलट बनना है आगे जाके. यार वो तो मैं अभी भी सोचता हूँ बन जाता. मतलब sounds very fun. It sounds very fun और तुम्हारी especially तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो है तुम्हारी जिंदगी actually set होती है जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट ही आर्मी के लोग उधर उठा रहे हैं. हाँ तो मैं भी मतलब मैं एचएसएन में ही था जब हम आई रिमेम्बर 5th ग्रेड में थे तब हुआ था एक बॉम्ब ब्लास्ट एचएसएन के बिल्कुल साथ. फिर जब मैं 6th में था तब नेवल एकेडमी उसके बिल्कुल साथ वहाँ पे इसी तरह का अटैक हुआ था जिस तरह का कुछ दिन पहले कराची में हुआ है. तो मुझे तो उसका ट्रॉमा काइंड ऑफ था. और गिवन कि आपकी मतलब मेरी फैमिली कॉलेज एजुकेटेड थे, मेरी अम्मी ने मास्टर्स वगैरह किया हुआ था, लेकिन उससे पहले काफ़ी रैग्स टू रिचेस टाइप थे. मेरे नाना जो थे मेरे दादा भी थे, तो दे वर्क देयर वे अप. और मैं और मेरी बहन पहले हैं हमारी फैमिली में जिन्होंने 4 ईयर कॉलेज किया है. तो यू नो अपर मिडिल क्लास थे, पर वो आई गेस लकी थे मेरे नाना उस लिहाज से देन मैनी अदर्स हु ग्रू अप एट द सेम टाइम. तो मतलब मेरा तो यही था, मैंने कहा जाऊँगा आर्मी में, मारूंगा इन्हें जो बम फाड़ रहे हैं. तो मैंने अपनी अम्मी को एक दफ़ा बताया, मैंने कहा आई थिंक मैं सोच रहा हूँ आर्मी में ही जाऊँ जाके शहीद हूँ इनसे लड़ते हुए. तो मेरी अम्मी हॉरिफाई होगी, वो कहती हैं भाई क्या आराम से पढ़ो लिखो जाके फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या आर्मी में एज एन इंजीनियर काम कर लो. तो मुझे एकदम
डिसोल्यूशन सी हुई। मैंने कहा हमें रेज किया जाता है इन प्रिंसिपल्स के ऊपर कि आपने इसके लिए खड़े होना है, ये बुरा है, ये सही है, और फिर जब टाइम आता है उसके लिए एक्शन पे, तो फिर होता है कि नहीं ये नहीं करना। तो वो सारी नेशनलिज्म, रिलीजन और प्रो मिलिट्री स्टांस मुझे बहुत प्रैग्मेटिक लगने लग गया था, और उसकी आइडियोलॉजिकल जो साइड थी ना वो थोड़ी वेन करने लग गई थी। तो व्हेन यू लूज साइट ऑफ दैट, तो फिर आप ढूंढते हो कि उसको आप रिप्लेस किससे करो। तो मतलब मुझे भी मतलब सेकंड बायस जो हमारी सोसाइटी में होता है, एक होता है कि मतलब मज़हब के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, और मज़हब की एक बहुत नैरो डेफिनेशन होती है। उसके अलावा लिबरल्स कोट एंड कोट जिनको हम पाकिस्तान में कहते हैं, वो एक पेजोरेटिव टर्म होती है ना। इट्स लाइक मतलब अमेरिका में भी अब लिबरल्स एक पेजोरेटिव टर्म के तौर पे यूज पर हाँ पहले नहीं थी वैसे। हाँ इट मींस लिबरल्स, ये खूनी, इमरान खान कहता था खूनी लिबरल्स जो हैं ये चाहते हैं ये, और ये चाहते हैं वो। तो आप ये भी नहीं चाहते कि आप उन लिबरल्स की तरह बन जाओ जो कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं और इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं जो किसी को समझ नहीं आती। ऑन द अदर हैंड आप देख रहे होते हो कि ये जो रिलीजन की तरफ है, यहाँ पे जिससे भी बात करो उसका दिमाग खराब है भाई। कोई कहता है उसको मार दो, शिया को मार दो, अहमदी को मार दो, कोई अजीब हाँ कंस्पिरेसी ये वाले थ्योरीज। पॉइंट जो है ना ये तुमने बड़ा like अच्छा एक बात- रेस किया। हाँ नहीं मैं सॉरी थोड़ा सा तुम्हें कट कर रहा हूँ, ये तुमने बड़ा अच्छा हाँ, एक हाँ, बात बोलो। किया कि लाइक यार इस्लाम जो है हम लोग को, मुझे जो सिखाया गया था वो ये था कि यार बड़ा पीस एंड लव है इस चीज़ के अंदर, कि लाइक यू नो हाँ। लाइक एक लव, लाइक एक सेंस ऑफ पीस, लाइक इट इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। ये जो सबसे पहला हम लोग को सिखाया गई थी बात है ना, लाइक हम लोग बाहर भी जो है लाइक एक वो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द लाइक रटी हुई लाइंस जो एसेंशियली तौर पर तुमने बोलनी होती हैं किसी को, लाइक इफ समवन आस्क्स इस्लाम हाँ। क्या है तो तुम यू हैव टू से कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, ये तुमने कहना होता है। एंड हाँ। मुझे समझ नहीं आती थी इनिशियली तौर पर कि ये क्यों कहना होता था, मगर फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता से अंदाज़ा होना शुरू हुआ, स्पेशली तौर पे जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, लाइक वी शिफ्टेड बैक लाइक 2000 में, तो दिस वाज जस्ट बिफोर 9/11। तो अंडरस्टैंडेबल है कि ये लाइंस क्यों इस तरह से सिखाई गई थी कि लाइक यू नो इस्लाम हैज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। बट लाइक वो सारा पीस ख़त्म हो जाता है एकदम से जब तुम किसी और अदर ग्रुप के बारे में बात करना शुरू हो जाओ। अहमदियों के बारे में सही बात बात करो है। मार दो उनको, शियाओं की बात करो गोरों मार दो उनको, गोरों के सामने दिखने के लिए अच्छा है, लेकिन लाइक औरत कुछ करना चाहे मार दो इसे। हाँ ये जो भी कुछ करना चाहे उसे मार दो भाई। पीस किसका है? हाँ पीस किस चीज़ का है? पीस सिर्फ तुम्हारा ही है। असल में वो पीस लोगों का ही है जो काट काट के छोड़ना होता है पीछे। तो हाँ, फिर यही था कि लाइक तालिबान को भी लगता है वो सबसे अच्छे मुसलमान हैं। हाँ फिर किसी देवबंदी से बात करता था मैं दोस्तों में, वो भी मुझे बताते थे कि सारे इस्लाम गलत फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग असल मुसलमान हैं, वो लोग जो है सारे पता नहीं क्या पर करते हैं। जब तक असल मुसलमान नहीं बनेंगे तब तक मसले नहीं हल होंगे। तो ना अपने आप मतलब तो फिर आप कहाँ जाओ ना, तो फिर काइंड ऑफ आपको either you adopt what you're मुझे एको आ रही है बाय द वे, किस तरह से आई डोंट नो, अब चली गई है, बीच में आई थी। चला। हाँ पर हाँ, तो मजहबी एंड पे किसी से बात करो, वो either they're so confused या they're very violent about their point of views। मतलब हर किसी को लगता है कोई कंस्पिरेसी चल रही है मुसलमानों के खिलाफ, इल्यूमिनाटी वाली कंस्पिरेसी थ्योरीज। मैंने कहा मे बी इधर कुछ है, मतलब मे बी देयर सम ट्रुथ देयर। उसके अंदर जाओ वो भी अजीब बुलशिट में डिवॉल्व कर जाती है। फिर लाइक आई डोंट नो, इट्स लाइक आपको कुछ मिल नहीं रहा होता। और फिर मैंने कहा चलो, मैं इकबाल का बड़ा शाहीन होता था एक ज़माने में, मतलब मैं वो पढ़ता था, उसकी शायरी की किताबें मेरे नाना ने रखी होती थी। मैं वो भी पढ़ता था, मुशर्रफ की मैं बड़े शौक से पढ़ता था, बायोग्राफी मुझे बड़ा वो कूल लगता था बचपन में। लेकिन फिर मैंने रिविजिट की वो, फिर मैंने इकबाल की वो पढ़ी। मैंने कहा ये शायरी तो सही हमें एक तरह से प्रेजेंट की जाती है और इंटरप्रिटेशंस उसकी एक बेसिस पे होती हैं, तो व्हाई नॉट लाइक रीड हिज जो फिलॉसफी पे उसका काम था, लेट्स सी वहाँ क्या कहते हैं, क्योंकि उसके बारे में कोई नहीं आपको बताता। जो चीज़ें मजहबी साउंड करती हैं ना उनके बारे में बताते हैं। तो फिर मैं उसकी किताब पढ़ रहा था, फिर वो उसके अंदर वो मतलब मेरी काफ़ी वो टीनेजर इंटरप्रिटेशन थी फिलॉसफी की, पर उसके अंदर वो बात कर रहा होता है मजहब की, जहन्नम की, जन्नत की, एज नॉट एज मटेरियल थिंग्स, पर एक कैफियत के तौर के ऊपर।
और आई फेल्ट लाइक ये इतना वो ब्लास्फेमस लग रहा है मुझे काइंड ऑफ, अगर मैं किसी से बात करूं इन रियलिटी वो तो खतरनाक फील हो रहा था मुझे। पर आई वाज लाइक मतलब लड़का बात भी कर रहा है वजन वाली, तो फिर मैंने वैसी फिलोसफी की किताबें पढ़ना शुरू की थोड़ी बहुत। आई रिमेम्बर एक फनीली इनफ इमरान खान की बायोग्राफी मेरे लिए एक रेडिकलाइजिंग किताब थी। लाइक ऑफ कोर्स मैं उस वक्त कोई इतना बड़ा रीडर नहीं था, ना मैं इतना पॉलिटिकली अवेयर था, मुझे वो अच्छा लगता था जो बातें करता था। ऑफ कोर्स एक पॉपुलिस्ट लीडर था तो उसकी बातें आपको हिट करती हैं, आप सपोर्ट करते हो। तो उसकी किताब के अंदर भी उसने जो टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन थे ना उनके ऊपर बात की हुई थी कि किस तरह उसके अंदर कोलैटरल डैमेज जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन्स होते हैं। एंड आई वाज लाइक दिस इज सो वियर्ड, लाइक ये बातें एक मिलिट्री फैमिली में होते हुए आपको कहीं नहीं सुनने को मिलती, नॉट विद द पीपल यू हैंग आउट विद। आपके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं उनमें भी ये बातें नहीं होती, लेकिन ये बंदा इधर कह रहा है कि अपने लोगों को इस तरह मारा जा रहा है इंडिस्क्रिमिनेटली। नाउ लुकिंग बैक एट इट देयर इज प्रॉब्लम्स इन व्हाट ही सेड एज वेल, लेकिन वो आपको एक स्पार्क चाहिए होता है ना, तो दैट काइंड ऑफ हिट मी। तो मैं काफ़ी पीटीआई के बन गया था बॉय, क्या होता है टाइगर, तो मैं उनके जलसों पे भी जाता था, उनके झंडों के साथ पिक्चर्स खिंचवाता था। मतलब मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था उनका, इवन अप अनटिल लाइक मैं 2018 तक, जब तक वो इलेक्शन जीते थे। तो मेनली लाइक आई थिंक मेरे पास बस अपॉर्चुनिटी थी कि मैं काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहा था। फिर मैं लम्स आ गया जो कि एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ पे तानिया सईद के साथ पाक स्टडीज़ का कोर्स लिया। वहाँ पे आपकी सारी इल्यूजन्स शैटर होती हैं। फिर मैंने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन का कोर्स लिया। मैंने सारे लिबरल आर्ट्स के कोर्स लिए जो एक्स्ट्रा कोर्सेज थे। मैंने कहा फिज़िक्स पढ़ लेता हूँ मैं खुद ही काफ़ी। तो फिर नुमान फैज़ी के साथ मैंने लिया क्या था, रिलीजन प्रैक्टिस, एक रिलीजन का कोर्स था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग रिलीजन एंड हाउ इट इज़ प्रैक्टिस्ड, दे अप्रोच इट इन अ फॉर्म वेयर इट सेज दैट रिलीजन को आप ऐसे स्टडी करते हैं एज इट इज़ प्रैक्टिस, नॉट एज समवन सेज इट शुड बी। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट, हाउ डू यू इंटरप्रेट इट, डिफरेंट फिलोसफीज ऑफ इंटरप्रिटेशन। फिर मैंने पॉलिटिकल इकोलॉजी के ऊपर कोर्स लिया था HSS में, और लाइक वहाँ से आई वाज लाइक अच्छा, तो देयर आर पीपल हु थिंक बियॉन्ड लाइक एक बहुत नैरो फ्रेमवर्क होता है जब आपकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई हो जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की होती है। आपको लगता है दुनिया बहुत छोटी है, इसमें इतनी जगह नहीं है और इसमें इतनी रिसोर्सेज नहीं है, यू हैव टू गेट व्हाट्स योर्स, और बस क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं और वो आने वाली है, और हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं और हमने उनसे बचना है और लड़ना। टेक्स्ट परफॉर्मेंस इन रिलीजन, थैंक यू मरियम। हाँ, तो जब आप लोगों से बात करते हो, मिलते हो, जो आपके इन आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं, सिर्फ चैलेंज नहीं करते, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक नया तरीका दिया जाए सोचने का विच फिल्स इन द गैप दैट्स लेफ्ट। क्योंकि अगर सिर्फ मुझे तुम्हें आगे मैं कहूँ कि अबे पागल है तू ये बातें सोच रहा है, तो आपका एक बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है, फिजिकल पेन की तरह होता है, स्टडीज हैव शोन। लेकिन if you bring someone in, like if you make them feel smart for having gotten to this point, like it's transformative. And मेरा एक्सपीरियंस यही रहा था, और आई थिंक इट वाज जस्ट आउट ऑफ लक कि मैं ऐसी जगहों पे था जहाँ पे मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, क्योंकि अदरवाइज आई डोंट थिंक ना लोग विलिंग होते हैं आपको सिखाने में ये चीज़ें, और ना आपके पास उल्टा कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रीइंफोर्स करने वाले बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। बिकॉज इवन मुझे याद है स्कूल के अंदर भी जो हमारी थोड़ी ज़्यादा लिबरल टाइप टीचर्स होती थी, दे वर नाइस एंड दे वुड ट्राई टू टेल यू थिंग्स डिफरेंटली, लेकिन दे वुड नेवर एंगेज यू। लाइक आई रिमेंबर आई हैड टू प्रिटेंड कि मैं बहुत कूल हूँ और मुझे उनकी बातों की समझ आ रही है। जो क्लास 8 में हमारी इंग्लिश टीचर होती थी, मैं नाम नहीं लूँगा, लाइक हाँ, और वो जो डिस्कशंस होती थी आई वुड बी लाइक गुड पॉइंट, पर अंदर से मैं सोच रहा था क्या बकवास कर रहे हो, ये क्या फजूल बातें कर रहे हो, ये नहीं होता। लाइक क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन और बैक एंड फोर्थ नहीं ना होता। तो मुझे लम्स से वो मिला था काफ़ी, और काफ़ी ओपन माइंडेड लोग मिले थे। तो अप अनटिल लम्स मेरा काफ़ी सेल्फ इंडल्जेंट थी ये जर्नी। अब मुझे फील हो रहा है कि
सिर्फ लाइक मेंटल जर्किंग ऑफ से इतना फ़ायदा नहीं होता, आप जितने भी ओपन माइंडेड हो जाओ ये वो, आई थिंक एक्शन ऑल्सो मैटर्स। तो इसलिए अब मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा पार्टिसिपेट करूँ स्टूडेंट मूवमेंट्स के अंदर, लाइक कलेक्टिव एक्शन जो कर रहे होते हैं उसका हिस्सा हूँ। अगर मीटिंग्स हो रही हैं यूनियन की उसमें जाऊँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, यू नो आई फील लाइक वो एक डिफरेंट किस्म का लर्निंग एक्सपीरियंस होता है दैट टेक्स यू बियॉन्ड द ट्रांजिशन दैट हैपेंस अर्ली ऑन इन लाइफ। हाँ वेरी ट्रू। क्या कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि लाइक यू नो मेरी तो मोरलेस यही सेल्फ इंडल्जेंट वाला हिसाब ही रहा है, बिकॉज लाइक क्या कहते हैं ऑल्दो यू वेंट अलम्स, मैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गया जिधर वो लाइक क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो है लिबरल सब्जेक्ट्स के अंदर तो आई गेस ज़ीरो मोरलेस प्रेजेंस है, स्पेशली तौर पे मेडिसिन के अंदर। तो इस पॉइंट को लेते हुए जो है क्या कहते हैं तो मैंने खुद से अपने आप को थोड़ा सा पढ़ के मुझे अंदाज़ा किया कि लाइक यू नो क्या कहते हैं वो इम्प्रूवमेंट जो एसेंशियली तौर पर आई थी वो मेरे लाइक खुद से हुई थी वर्सेस लाइक क्या कहते हैं लाइक मेरे जो आपस में जो बैचमेट्स हैं और लोग जो हैं आसपास के, वो अभी तक जो है काफ़ी हद तक ये अपने जो रिएक्शनरी वो व्यू पॉइंट्स हैं वो होल्ड और मेंटेन करते हैं, चूँकि देव नेवर क्वेश्चन दैम। तो उस वजह से एक जगह प्रोवाइड करना जिधर तुम इन चीज़ों को सेफली डिस्कस कर सको, लाइक अपने कॉम्स फॉर एग्जांपल जो होते हैं रिलीजन के बारे में, अपने कॉम्स जो होते हैं अबाउट व्हाट यू करंटली नो। Mariam says I wonder what you guys think of newspapers as a source to bring literacy to the public. For me, Dawn, especially the articles written by NFP, had that jarring experience, but I learned about the alternative point of view through it. I used to read Dawn in between, like वो आता था हमारे घर and it helped me a lot, I agree. But newspapers का ये issue है कि when it starts getting too different from what you believe in ना, आपके अब्बू स्विच करा देते हैं, वो दूसरे न्यूज़पेपर पे आ जाते हैं जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री करता है। तो if your family had that, like अगर आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आई थिंक इट्स अ रियली गुड वे टू डू इट। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में as soon as पर्सनालिटी तुम्हारी फैमिली जो है वो भी खुद थोड़ी सी लिबरल हो साइड पे, क्योंकि यही होता था, हम एक न्यूज़पेपर लेते थे, फिर ओवर टाइम वो अगर हो जाता था थोड़ा ज़्यादा लिबरल तो दफ्तर में गप्पें लगती थी और लोग कहते थे ओ ये उसके साथ मिला हुआ है, ये PMLN का बंदा है। तो फिर घर आते थे कहते नहीं ये थोड़ा लगता है कि वो है बायस्ड है थोड़ा ये जर्नलिज्म इस पेपर में, तो लेट्स गो टू अनबायस्ड न्यूज़ सोर्स, तो स्विच हो जाता था। नॉट मेंशन के आखिर में जाके जो है ना लाइक क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेशली तौर पर जो है मैं कह सकता हूँ कि लाइक अ लॉट ऑफ आवर मीडिया सोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ आवर न्यूज़ सोर्सेज जो हैं वो सारे जो हैं बहुत हेवली सेंसर्ड हैं, हेवली तौर पर एक स्टेट नैरेटिव को पुश करते हैं, जो मैं ब्लेम नहीं कर सकता किसी को भी, मगर लाइक क्या कहते हैं देयर इज़ अ सर्टेन नैरेटिव दैट यू हैव टू स्टिक टुवर्ड्स एंड देन उससे हल्का फुल्का डिविएशन अलाउड होता है, स्पेशली तौर पर एडिटोरियल कॉलम्स के अंदर जिस तरह तुमने मेंशन किया है, मगर क्या कहते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट बहुत कम लीवे होता है कि तुम क्या पब्लिश कर सकते हो क्या पब्लिश नहीं कर सकते। तो इट डज sway पीपल टू सम एक्सटेंट, बट लाइक आई डोंट थिंक कि वो इतना मैसिव इम्पैक्ट होल्ड कर सकता है जिस तरह तुम कह रही हो। आई मीन it does benefit to some extent कि like you know you have like a better understanding of the world, especially तौर पर तुम अगर multiple news sources से अपने क्या कहते हैं information लो, तो like ये मैंने इस तरह essentially तौर पर किया था काफ़ी हद तक कि like you know whenever like I heard about something happening in Pakistan ना, मैं सारे जो पाकिस्तानी न्यूज़ sources वगैरह जो होते थे मैं उनको थ्रू जाता था, फिर मैं जाके एक थर्ड पार्टी जो बाहर के essentially तौर पर लाइक लोग जो थे वो जो बोल रहे होते थे लाइक रिपोर्टर्स वगैरह जो होते थे फ्रॉम लाइक रॉयटर्स या AP या इस तरह टाइप चीज़ें, अल जज़ीरा वगैरह, तो दे हैड एन कम्प्लीटली डिफरेंट नैरेटिव गोइंग ऑन वहाँ पे, एंड देन ये मुझे बहुत जारिंग लगता होता था उस वक्त कि लाइक यू नो मुझे तो ये बताई गई ये चीज़ गवर्नमेंट ये कह रही है, मगर असल में ये लोग मुझे ये चीज़ें बता रहे हैं, तो ये कैसे आपस में रिकंसाइल हो रहा है, किसी ना किसी ने तो झूठ बोलना है ना दरमियान में, या फिर लाइक समवन इज फजिंग समथिंग समवेयर ना, या पर्सपेक्टिव चेंज चल रहा है यहाँ पे, तो कोई तो झूठ बोल रहा है। हाँ कोई कुछ ना कुछ तो चल रहा है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है ना यहाँ पे, तो वो फिर मेरे लिए आई गेस काफ़ी जारिंग था। हाँ लैंग्वेज इतनी मैटर करती है, अगर इंग्लिश नहीं आप बोल सकते फिर आप कहाँ पे ढूंढोगे ये। एक्चुअली वेरी ट्रू। मैं वैसे लाइक उस दिन यही मैं चीज़ जो है थोड़ा सा सोच रहा था कि लाइक यू नो इफ़ यू जस्ट एनेबल पीपल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश है ना,
पाकिस्तान की दुनिया जो है लिटरली किधर से किधर बदल जाएगी। इधर हम लोग बहुत कुतों में रेडिकलाइज हो जाएंगे और सारे टकर कार्लसन के फॉलोअर्स बन जाएंगे, या फिर हम लोग काफ़ी अच्छा बेहतर हो सकते हो। क्या सबको अगर इंग्लिश सिखा दो? हाँ, सबको इंग्लिश क्यों सिखानी है? वही बेहतर न्यूज़ सोर्सेज और बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्शन उर्दू में, इंडिजिनस लैंग्वेजेस में भी तो करो ना। हम लोग करने नहीं देते ना, यही तो बात मैं अभी कह रहा हूँ ना कि लाइक हम लोग एक सब इंग्लिश बोलने लग गए तो जो थोड़ा बहुत आज़ादी मिलती है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को वो भी चली जानी है। इसीलिए तो डॉन को इतना छेड़ते नहीं है, क्योंकि पीपल नो कि उसकी रीडरशिप काफ़ी लिमिटेड सी ही है। लेकिन झंग अगर पब्लिश करे कुछ एंटी मिलिट्री तो उसके ओनर को पकड़ के बंद कर देते हैं। दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। हाँ, क्या कहते हैं वो इस बात पे भी लाइक क्या कहते हैं वो, मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ तुमने कहा था कि वो सेंचुरी तौर पर उनकी व्यूअरशिप वगैरह जो है वो काफ़ी कम है और काफ़ी लिमिटेड है। तो लाइक ये हम बार बार आई गेस इस पॉइंट के ऊपर ब्रश अप करते रहते हैं। लाइक इवन इन का ड्रग्स वाला एपिसोड हम लोगों ने कहा था कि लाइक आर्मी इतना खास ध्यान नहीं देती वो मैरिजुआना वायलेशंस वगैरह को, कि लाइक मे बी दैट्स अ गुड थिंग कि वो नहीं देते, जबकि वो अगर अथॉरिटेरियन होते उस चीज़ के बारे में तो हम लोग काफ़ी लोग रोल चुके होते अब तक, जो होना नहीं चाहिए। तो लाइक ये सिमिलर सिचुएशन में आई गेस फॉल करता है कि लाइक since it's in a different language and since it has such low viewership and since it has such little amount of power, उस लिहाज से तो फिर वो उसको just let it slide I guess। मेरे ख्याल से हर किसी को I think it's important कि जो चीज़ आपको as a barrier feel हुई थी ना to being able to think more openly, आप उसको remove करने की कोशिश करो। Like I think तुम्हारे लिए access to मीडिया जिधर तुम्हें अपने एक्सपीरियंस शेयर करने को मिले वो है, सो यू मेड लाइक अ होल स्टूडियो यहाँ पे और पॉडकास्ट। मेरे लिए एक लैक ऑफ कम्युनिटी और एक कोई एरिया जहाँ पे आप एम्बैरस होए बगैर कह सको कि आपके स्टूपिड पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं ताकि आप इम्प्रूव कर सको, वो होना काफ़ी ज़रूरी है। ये चीज़ जो है ना लाइक क्या कहते हैं बहुत लोग आई गेस इतना खास वो करते नहीं है टू लाइक इनपुट टुवर्ड्स कि लाइक you need to be and everyone needs to understand कि everyone was an idiot at some point। हम लोग अभी तक maintain करते हैं हम लोग idiots and jackasses हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, मगर you need to be an idiot in order to like not be an idiot anymore and you need to be you need to have a space in order to do that। सही है, some people get lucky और उनके parents काफ़ी their parents put in the effort early in life और उनको raise ऐसे करते हैं कि they can think for themselves, लेकिन a lot of people don't and they have to figure it out themselves। तो जब आपके पास कोई अजीब ओपिनियन लेके आए आप उसे कहो नहीं तू जाहिल है, तुझे कुछ पता नहीं है, मतलब that's not good either। देख हाँ तुम फायदा तो नहीं कर रहे ना, तो उस बंदे को जाहिल कह के तुमने क्या फ़ायदा उठा लेना। हाँ यार 5 मिनट की तुम्हें मॉरल सुपीरियरिटी मिल गई एंड देन फिर उसके बाद तुम ना उसके सोच बदली ना तुमने उसकी सोच बदलने दी, ना ही वो तुम्हारे पास कभी फिर से आएगा किसी एक ओपिनियन के लिए। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए मुझे गिला होता था अपने इर्द गिर्द लोगों से कि लाइक दे डोंट एंटरटेन आइडियाज़ जो इतने लिबरल नहीं होते, लेकिन फिर मुझे होता है बेचारे वैसे ही डरे हुए होते हैं कि कुछ आगे पीछे बोल दिया तो जान खतरे में आ जाएगी। अब सारी इमोशनल लेबर भी कराओ उन थोड़े से लोगों से जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो आई डोंट नो हल क्या है। आई डोंट थिंक थोड़े से लोगों से सारी एफर्ट डिमांड करना एक सोल्यूशन है, बट आई थिंक बात करना, हैंग आउट करना और लोगों को स्टूपिड ओपिनियंस रखने देना टेम्परेरीली इट कैन हेल्प। आई मीन लाइक जस्ट टॉक अबाउट इट, राइट? लाइक पहली चीज़ तो ये ना कि डिस्कशन बस ओपन अप करो कि कहो कि हाँ ये डिस्कस करने के लिए ओपन है। अब क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल मैं लाइक नेम्स नहीं नेम करूँगा यहाँ पे, बट लाइक कुछ फ्रेंड ग्रुप्स वगैरह के अंदर जो है वो लोग कहते हैं कि यार लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं जब डिबेट की खुल जाती है ना। एंड इट्स एक्चुअली ट्रू टू सम एक्सटेंट। ऑब्वियसली जब तुम कोई सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ोगे तो लोग जो हैं वो चार्ज होए हुए होते हैं ऑपोजिट्स के अगेंस्ट, तो फिर लाइक बातें छिड़ जाती हैं दरमियान में। तो अब एक चीज़ जो मैं बेनिफिट करता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल जस्ट बाय टॉकिंग टू यू है ना, वो ये है कि तुम मोर लेस एंटरटेन कर देते हो। कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में हो रहा होता है या चल रहा होता है तुम उसको एंटरटेन कम से कम करते हो, फिर बाद में जाके उसको शूट डाउन करते हो, मगर यू गिव द बेनिफिट ऑफ एंटरटेनिंग दैट थॉट फॉर अ फ्यू मिनट्स। एंड क्या कहते हैं उसके बाद जो है ना वो फिर लाइक क्या कहते हैं उसको डिस्कस करना, उसको लाइक उसकी क्रिटिसिज्म करना, उसकी लाइक फ्लॉज पॉइंट आउट करना, दैट्स अ गुड थिंग जो एसेंशियली तौर पर हो रहा होता है। बट बात है कि मेजॉरिटी लोग जो है वो डिस्कशन को होने ही नहीं देते पहली जगह पे।
वो कहते हैं कि यार हाँ। नहीं, टॉकिंग अबाउट लाइक क्या कहते हैं अबॉर्शन राइट्स इज जस्ट अ स्ट्रेट अप ट्रिगर टॉपिक, इसको नहीं छेड़ना चाहिए हम लोग को. या फिर लाइक क्या कहते हैं टॉकिंग अबाउट रिलीजन इन स्टेट इज ऑल्सो अ वेरी ट्रिगर टॉपिक कि लाइक यू नो नहीं बात करनी चाहिए इसके बारे में. या फिर लाइक टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स लाइक क्या कहते हैं लाइक बाकी चीज़ों के बारे में, मिसोजिनी के बारे में बात कर लो. क्या कहते हैं लोग कहते हैं कि यार मैं तो लाइक औरतों को औरतों के तौर पर नहीं देखता, वो तो मेरी स्लेव्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. तो if you don't allow that discussion to happen in the first place. Well, maybe हम इस पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. I mean there are some ideas which shouldn't be entertained to begin with. मगर you need to understand where that person is coming from to begin with and then उस context में रखना. अब for example एक पढ़ा लिखा बंदा जिसने लाइक क्या कहते हैं वो 10-15 साल पढ़ाई की है, स्कूल गया है, कॉलेज गया है, वो इस तरह की बातें कर रहा हो तो तुम कैसे तो यार बकवास बंद करो, क्या लाइक तुम पढ़े लिखे हो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो. हाँ. जब लाइक फॉर एग्जांपल इफ समवन इज फ्रॉम अ मोर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, इफ दे हैव दैट थॉट, इफ दे हैव दोज आइडियाज जो एसेंशियली तौर पर मे बी कहीं और एक्सटर्नल फोर्सेस से उनको फीड की गई, लाइक या उनके कोई मुल्लों ने पीर ने कहा कि इस तरह करो, हम तुम लोग मिजाजी खुदा हो अपने घर के या जो भी है, और उसको एसेंशियली तौर पर एंटरटेन करना फॉर अ व्हाइल बिफोर लाइक यू नो encouraging them in another direction या like improving that situation, है ना. वो फिर like क्या कहते हैं I guess maybe tolerable हो. Context is everything I guess in the end of the day. Honestly मुझे लगता है डिबेट्स का कोई फायदा नहीं होता. I feel like debates बस लड़ाई, as in आप you already make up your mind कि मैंने अपना point of view prove करना है, और you should be open to the possibility कि आप एक discussion करोगे और अगला आपकी बात नहीं मानेगा. और खैर लाइक आप सेवियर नहीं हो किसी के, ना आपने हर किसी को गलत प्रूव करना है. बस लाइक सुन लो एक दूसरे की बात, मान अगर अच्छी लगती है आगे डिस्कस कर लो, नहीं लगती तो इट्स ओके. आई गेस मे बी लाइक एक पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा हेल्प करता रहा है सारी ज़िंदगी, वो आई गेस मे बी ये है कि मैं जो भी आइडिया फॉर एग्जांपल रिसीव करता हूँ ना, या कोई एडवाइस रिसीव करता हूँ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम द इंटरनेट, जो इधर भी है, लाइक आई ऑलवेज एवेल्यूएट उस आइडिया को ना, लाइक एक थोड़े से इन अ वैक्यूम एवेल्यूएट करता हूँ कि लाइक यू नो ये चीज़ अगर असल होती तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. तो उस आइडिया के एसेंशियली तौर पे जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको मैं लाइक अपना लेता हूँ, यू कुड से like you know this is improving this thing, तो like it should be beneficial उस तरह से. जबकि like एक आइडिया के नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हों तो then you can discard it बाद में. But like ये लोग शुरू if you start off from the very point कि like you know you're not going to listen to anyone or anything, तो उस पॉइंट पे एक डिस्कशन भी करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है. हाँ, एक हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो लाइक अफगानिस्तान से आई है, लाइक शी लेफ्ट राइट एज द तालिबान टुक ओवर. तो उसने कहा कि शी डिडंट टेल देम कि वो यूएस आ रही है. काफ़ी उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, फिर वो काफ़ी रेफ्यूजी कैंप्स के थ्रू पहुंची किसी तरह डार्टमouth, यहाँ पे वो पढ़ रही है. तो लाइक हम रिलीजन के बारे में डिस्कशन कभी कर रहे होते हैं तो उसके काफ़ी स्ट्रिक्ट व्यूज़ होते हैं कि व्हाट इज़ अ मुस्लिम एंड व्हाट इज़न्ट. उसका एक compatriot है who's more secular minded and she says के like maybe you don't represent our country in what it believes in etc. पर like she's a really smart student, like वो full scholarship पे है, बहुत active है. like अब एक नई student आई है जिसने वो situation देखी है जो हम सारी ज़िंदगी में ला के भी उतनी मुश्किल नहीं देखेंगे, और उसका एक naive सा point of view है. अगर like you shouldn't write them off, right? कि this person is hopeless. इसके बहुत ही regressive views हैं. It's like let them grow, let them live, let them learn. हाँ वही ना, everyone has the capacity to change. हर किसी का capacity होता है ना change करने का. तो वो अगर capacity जो है वो essentially तौर पे तुम deny कर रहे हो किसी के साथ भी, तो वो I guess एक criminal act तुम कह सकते हो कि है. हाँ, पर अगेन वो उसी पे आता है कि आपकी पोजीशन भी क्या है, आप कितने थक चुके हो चीज़ों से. अब एक औरत को बैठ के सिखाना नहीं पढ़ना चाहिए हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में कि वो एक इंसान है और उसकी कोई वैल्यू है. आई थिंक दैट्स अनफेयर टू आस्क ऑफ देम. किसी
अहमदी को जस्टिफाई नहीं समझाना नहीं पड़ना चाहिए कि मैं भी इंसान हूँ. लाइक यू नो कुछ जगहों पे तो लेजीनेस भी होती है डोमिनेंट ग्रुप के मेंबर्स की कि वो अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे होते. पर यू नो इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग. पर जिन लोगों के पास एबिलिटी है और वो प्रिविलेज है, वो अगर बैठ के बात थोड़े ज़्यादा खुले दिमाग के साथ कर लें तो इट कैन गेट अस समवेयर. हाँ, एंड इस वजह से मैं कहना चाह रहा था कि लाइक यू नो हम लोग ने ये जो पॉडकास्ट शुरू भी किया था वो प्राइमरली इस वजह से किया था कि लाइक यू नो जो लोग थोड़े से ओपन माइंडेड हैं टूवर्ड्स हैविंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज्ड या आर लाइकली टू लिसन टू एसेंशियली तौर पर द अदर साइड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, उनको एसेंशियली तौर पर लेके आना, प्लेटफॉर्म करना, उनको एसेंशियली तौर पर उनके आइडियाज़ को एंटरटेन करना थ्रू चैट. अगर हम लोग लाइक ये थोड़ा सा चलता रहे लाइव स्ट्रीम वाला जो सिचुएशन है, तो हम लोग और भी लोगों को एसेंशियली तौर पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके आइडियाज़ को डायरेक्टली तौर पर एड्रेस किया जा सकता है. Right, I think we can end it here. और फिर हम एक ज़्यादा किताबी एपिसोड के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. हाँ, होपफुली. क्या कहते हैं, वैसे मैं सोच रहा था कि अगले हफ्ते का एपिसोड मैं कवर कर लूँ आई गेस. दोनों भी कर सकते हैं. चलो हाँ, दोनों भी कर सकते हैं वैसे. हाँ. क्या कहते हैं, इफ़ यू हैव टाइम नेक्स्ट वीक तो फिर हम लोग क्या कहते हैं डबल एपिसोड भी मोर और लेस शूट करके हम लोग काम कर सकते हैं. Maybe, हाँ. क्योंकि दिस इज नाउ लाइक अ लाइव एपिसोड, तो लाइक वी कैन जस्ट लीव दिस अप एज इज. हाँ, that's good. I liked streaming on YouTube actually. हाँ, it was fun. काम चला है यहाँ पे थोड़ा बहुत. Chat. I like the chat system and the fact that most people know about YouTube and very few people know about Twitch. That's actually very true. मैं इससे हमेशा जो है ना लाइक वो टर्न ऑफ होता हूँ कि लाइक यू नो why don't more people know about Twitch? तो I guess YouTube live for live podcasts it is. And क्या कहते हैं, हम लोग I guess maybe gaming जो है Twitch पे maintain कर लें. Before we leave, how leftist is it to go to Tim Hortons? Oh हाँ, मेन चीज जो ड्रेसिंग थी इस सारे के थ्रू आउट. Would Marx be proud? Marx would not be proud. Marx would say, why are you indulging in क्या कहते हैं maintaining the death grip of the capitalists on the grips of your economic system for just coffee? You must seize the means of the coffee machine and क्या कहते हैं make your own coffee. Means of production of coffee. अपनी कॉफी बनाओ, अपनी कॉफी कमाओ. Coffee made by the people for the people. Although I think वो discourse इतना stupid था, like वैसे काफी खाली था कसम से. like है ना. मैं कह रहा हूँ था लाइक यार कंज्यूमर लाइक मैकडोनल्ड्स तो हर कोई जाता है ना, वही या ना. फिर तुम कहीं और जाते हो ना क्या कहते हैं कॉफियाँ शॉफियाँ पीने के लिए, तो यार एक नई जगह खुल गई, उसकी थोड़ी सी हाइप बन गई, लोग पहुंच गए वैसे ही चेकआउट करने के लिए कि यार क्या सीन चल रहा है. स्पेशली तौर पर लाइक टिम हॉर्टन्स जो है ना आई गेस एक चीज़ है जो लाइक ठीक है मे बी एलीट को ज़्यादा एक्सेस हो बिकॉज वो बाहर फिरते रहे हैं, तो उनके पास बाहर कनाडा में भी लाइक आप कनाडा गए होंगे इवेंचुअली किसी न किसी एक पॉइंट पे, तो देयर लाइक यू नो लेट्स गो एंड चेक इट आउट. इट्स द सेम एज अदर थिंग्स. मतलब होता है यार, पेरिस में पॉपाइज खुला है, उधर भी लाइनें लगी हुई हैं, वो भी पेंडू है. एग्जैक्टली, आई मीन हर जगह होता है. तो लाइक It's fine. उससे It's stupid. हाँ, it's stupid. It is stupid. You shouldn't have to pay 600-800 rupees for a coffee. That's I agree. so fucking stupid. Holy fuck. मैं गया हूँ. लेकिन नहीं. कितने की थी? बहुत stupidly महंगी थी यार. Like it was Please tell me 1000 से नीचे थी. It was 1000 से नीचे थी, वो मैं कह सकता हूँ. But क्या कहते हैं, it was not worth it in any means. Like Tim Hortons coffee is just good coffee. It's not even like amazing coffee or great coffee. It's just good coffee. So when you are like forking out literally like almost $600-700, like $600-700 rupees for like just average coffee, दिल को बहुत दर्द होती है, wallet को बहुत दर्द होती है. और Timbits guess करो, Timbits जो है ना वो एक छोटे से donuts type चीज, like bite sized donuts assume. Donut holes होते हैं ना? Like donut holes, हाँ donut holes होते हैं, हाँ. You could call them donut holes. तो like वो उनका एक डब्बा of 8 है ना was like for 800 rupees and you wanted a box of 20, तो वो like 1500 रुपये या वो 1800 का था.
and that is absolutely absurd. Like it is like when you go to Timmy's bar जो है, like you just go there because it is a coffee shop you know is always open, is everywhere और तुम्हें coffee चाहिए, that's it. It's not like a luxury thing, it's not like a वो चीज़. बट लोगों ने इतनी हाइप उसके इर्द गिर्द क्रिएट कर दी और इतनी लाइनें लगा दी कि लाइक जिस तरह पता नहीं दुनिया ख़त्म हो रही है, इट्स लाइक द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट एंड लाइक क्या कहते हैं कॉफ़ी जो कॉफ़ी जीसस विल नाउ कम एंड सेव यू एंड यू विल बी कैफिनेटेड, लाइक व्हाट द फक. I don't know, it's stupid. I wish ज़्यादा चीज़ें होती करने को लाहौर में कि आपको टिम हॉर्टन्स में जाना पड़ता. Exactly, like तुम लाहौर के अंदर और चीज़ें होती हैं करने को जो बजाय किसी जगह खाने जाने के. I guess मेन मसला यही है, पाकिस्तान लाहौर में कुछ करने को नहीं है सिवाय खाना खाने के, तो लोग जो हैं पागल हो गए. लोगों को एंटरटेनमेंट दो कोई काम की तो they'll happily go there instead. हाँ, like उस दिन हम लोग I guess उधर गए थे ना, क्या कहते हैं, we went to some like indoor playground thing, मैं भूल गया नाम उसका. नहीं, we went bowling. हाँ, we went bowling उस दिन and we had fun. I mean it probably cost the same or maybe even cheaper than Tim Hortons and we had a blast वहाँ पे. Give people something to do other than eat and they will do it. लाहौर में इतनी महंगी होती है बॉलिंग. मैं लम्स के पास एक वो खुला था बॉलिंग एली, उधर गया था. लॉकडाउन है. हाँ, वो उस वक्त उस जमाने में 1500 का एक गेम करने देते थे आपको. अच्छा, यहाँ पे लाइक सारा दिन आप बॉलिंग कर लो. हमें बॉलिंग एली गए थे, आप बस $20 दो which is 4,000 rupees about, और आप सारा दिन जितनी बॉलिंग करनी है कर लो. वो मुझे बहुत ही अनरीजनेबल फील हुआ था. अपटाउन एलए का जो रेट होता था, मैं एक ही दफा गया था, उसके बाद दोबारा कभी नहीं गया. यार लोगों को एंटरटेनमेंट दो तो की कसम से जिंदगी बदल जाएगी. इवेंट वेन्यूज होने चाहिए जहाँ पे म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस, कॉमेडी शोज. हाँ, तो ये चीजें जो है वो जिंदा फील करें. एग्जैक्टली, यू लिव लाइक यू क्या कहते हैं, जो पैसे तुम कमा रहे हो तुम लगा के दे रहे हो उनको, लाइक क्या कहते हैं खाने पीने पे लगा रहे हो बस, लाइक या फिर तुम एक्सपीरियंसेस के ऊपर कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल गोइंग टू अ प्ले, लाइक तुमने मुझे बताया था उस दिन कि तुम गए थे वहाँ पे, वो जो एक रोग प्ले था ऑफ रॉकी हॉरर पिक्चर शो का. तो लाइक इस तरह की जो प्लेज, कल्चरल चीज़ें लाइक म्यूजिक नाइट्स, इस तरह टाइप चीज़ें जो है ज़्यादा डेमोक्रेटाइज और ज़्यादा अवेलेबल कर दो तो लोग जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होंगे, कल्चरल एक्सपोजर भी होगा. जो तुम कह रहे हो कि यार ये लोग सारा वेस्टर्न वो कल्चर को खाते जा रहे हैं और हम लोग कुछ कर नहीं रहे. बनाओ तो सही अपना कल्चर, खुद बनाओ अपना कल्चर और फिर उसको कंज्यूम भी कर लेना. फिर तुम कहते हो कि हाँ ठीक है पाकिस्तान नहीं रहा, हम सारे जो है वो क्या कहते हैं गोरों के गाने सुन रहे हैं, गोरों के शोज देख रहे हैं. हाँ, वो मानू करता है कॉन्सर्ट, हसन रहीम करता है, जाते हैं ना लोग. तो वेन्यूज बनाओ और लोग आएंगे और लोग देखने जाएंगे. Like not to mention, it can just become a very good export. Period. पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की कोई entertainment industry present हो तो you could like very much like क्या कहते हैं start exporting it. पाकिस्तान के जो like क्या कहते हैं like a lot of our like हमारे जो legend of Maula Jatt जो है वो भी क्या कहते हैं it crosses borders ना, चूँकि a lot of people understand Hindi as well और a lot of people understand Urdu. तो हिंदी उर्दू आपस में म्यूचुअली इंटेलिजिबल होते हैं. बांग्लादेश में भी कंज्यूम की जाती है, हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो भी कंज्यूम करते हैं काफ़ी. तो लाइक इट कैन लेजिट बिकम अ कल्चरल एक्सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर. इतने ख़ास इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत नहीं है उसको करने के लिए. अली सेठी भी तो टूर कर रहे हैं ना यूएस, इवन दो उसका कॉन्सर्ट शिटी था पर आई मीन जस्ट इसको भी इस्टेब्लिश कर लो यार. क्या कहते हैं कोरियन के पॉप जो है फॉर एग्जांपल, लाइक मैं के पॉप का एग्जांपल लेके आता हूँ हमेशा कि लाइक के पॉप इज़ अ कल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ साउथ कोरिया. अब कितनी जीडीपी उनका फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स लाइक लिटरली 1% ऑफ देयर फकिंग जीडीपी in a country that owns Samsung and LG. Like what the fuck? And 1% of that GDP is from K-pop alone. It's insane. और इतना खास इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं यार. यार हमारे हुक्मरान भी पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं. देन उसके भी इर्द कल्चर वॉर शुरू हो जाती हैं कि यार हाँ यार वो क्या कहते हैं, वो जिस तरह जॉयलैंड के इर्द बात शुरू हुई थी कि हाँ वो बुलशिट. हाँ बुलशिट यार. परफॉर्म करना नहीं है, बस सिंबॉलिक इश्यूज के ऊपर लोगों को तंग करना. एग्जैक्टली. आई मीन पाकिस्तान में कितनी मूवियाँ बनी हुई होंगी फ्रॉम इट्स कंसेप्शन, 1000 रफली, मे बी उससे थोड़ा सा कम.
बट मैं रफली स्पीकिंग 1000 होंगी, उसमें से एक मूवी एक ख्वाजा सरा जो है वो लीड है दुनिया में, उस सारे लोगों को पता नहीं आफत आ गई है कि यार ये क्या हो गया। मारिया भी की देखी थी टिकटॉक, इतनी लाइक वो क्रिंज टॉक वीडियोस नहीं होती जिसमें हाँ। लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं इस्लाम देयर इज नो ट्रांसजेंडर, चढ़ मारे वो। कसम खुदा की यार, कसम से ये भी सारी Like, हम लोग why जिस तरह are- कहते हैं ना कि how are these people लिबरल्स, so rich? देख हम लोग कहते हैं ना कि लिबरल्स आर एसेंशियली तौर पर पोजिंग एज क्या कहते हैं वो लेफ्टिस्ट एसेंशियली तौर पर, है ना, लाइक दे आर पोजिंग एज लेफ्टिस्ट, पर आखिर में द कैपिटलिस्ट सिस्टम को सस्टेन कर रहे हैं। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे हमारे चल रहा है कि लोग हमारे हाँ। वर्च्यू सिग्नलिंग कर रहे होते हैं अपने तरफ से कि हम लोग अपनी जो है जिंदगी वो, में हाँ कि हम वो लोग जो है शराबी भी बहुत, पियेंगे, पार्टीज करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स गैदरिंग्स करेंगे, हाँ फिर लाइक पहली जब चीज़ ये है कि कोई अगर तुम, पॉलिटिकल इशू आएगा तो हाँ लाइक मुसलमान बन जाएंगे। हाँ मुसलमान बन जाएंगे उसी वक्त के। वो क्या कहते हैं, वो कौन थी जिसने पत्नी इस्तग़फ़ार करेगी तुम्हारे लिए वो रमज़ान के दौरान, कौन थी वो? वीना मलिक, एक वीना मलिक की थी जो इस्तग़फ़ार कर रही थी। हाँ I mean, मतलब वो किसी और का तो नहीं ना नुकसान कर रही थी, यहाँ पे तो एक कम्युनिटी को विलेनाइज कर रही है ये। Wait, no, like they just assume the guise of being religious and being virtuous in order to push their own agendas आखिर में। हाँ। चलो अब हम चलो, डिविएट कर रहे हैं टॉपिक हाँ, से, हम थोड़ा तो सा हमें भी यहाँ पे हमें कट कर देना चाहिए। हाँ चलो सही, इंशाल्लाह हम लोग आपको अगले हफ्ते मिलेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली नए एपिसोड के साथ, एंड हो सकता है थोड़ा सा इन डेप्थ विद कासिम लीडिंग उसके अंदर। ना ले तू स्कीम सबको बता दे, चीख चीख कर बता दे। हाँ चीख चीख के बताऊंगा यार थोड़ा सा, क्यों बोलना, नाम तो ना ले, ओह फक 2 दफा ले चुके। इट्स लेट हियर, ओके। बट हाँ क्या कहते हैं, होपफुली हम लोग आपको नेक्स्ट वीक ज्वाइन करेंगे विथ अ न्यू टॉपिक, फ्रेश आइज, न्यू स्टूडियो। होपफुली आप लोगों को विजुअली तौर पर पसंद आया इसको। हम लोग आपको अगले मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।